सभी टेंशनों के टेंशन परम कृपालु देव। मेरा पर्सनली ये मानना है कि गुरु कृपा तब हुई मानी जाती है जब परिस्थिति के बदले मनस्थिति में बदलाव दिखे। समझ लो गुरु कृपा हुई है। गुरु की दृष्टि ही ऐसी है, ऐसी दृष्टि देते हैं। गाय मर जाए तो हमें पहले दुख होता है कि अब घी दूध बंद हो गया। गुरु कहते हैं घी दूध बंद हो गए तो क्या हुआ, गोबर की बेगार तो मिट गई ना। अब आपको पता नहीं चल रहा कि खुश होना है कि दुखी। हमेशा ऊपर वाले हमसे ऊपर जिस भी क्षेत्र में हो उन पर दृष्टि करेंगे तो दुखी ही रहेंगे। गुरु कहते हैं देखो इसके पास तो पैर भी नहीं है, और अचानक आपका परिस्थिति के साथ शांत स्वीकार होने लगता है। इसलिए मैंने कहा सभी टेंशनों के टेंशन ऐसे परम कृपालु देव। पत्रांग 534 534, इसमें क्या फरमाते हैं वो देखते हैं। हर बार नाम से शुरू करता हूं, श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत। इस बार मैंने सोचा लाओ उन्हें उनके गुण से याद करता हूं। मुंबई कार्तिक सुद तीज बुध 1951। श्री सतपुरुष को नमस्कार। सूर्यपुर स्थित वैराग्य चित सत्संग योग श्री लल्लू जी के प्रति, श्री मोहमयी भूमि से जीवन मुक्त दशा के इच्छुक श्री डॉट 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 के आत्मस्मृति पूर्वक यथा योग्य प्राप्त हो। विशेष विनती कि आपके लिखे हुए 3 पत्र थोड़े थोड़े दिनों के अंतर से मिले हैं। अब बोध शुरू होता है। ये जीव अत्यंत माया के आवरण से दिशा मूढ़ हुआ है, और उस योग से उसे परमार्थ दृष्टि उदय या प्रकाशित होती नहीं है। अपरमार्थ में परमार्थ का दृढ़ आग्रह हुआ है, और इसलिए बोध प्राप्त होने के योग में भी उसमें बोध प्रवेश करे ऐसा भाव स्फुरित नहीं होता इत्यादि। जीव की विषम दशा कही, प्रभु के प्रति दीनता कही है कि हे नाथ, अब मुझे अपनी कोई गति कोई मार्ग दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैंने सर्वस्व लुट जाने जैसा योग किया है, और सहज ऐश्वर्य होते हुए भी प्रयत्न करने पर भी उस ऐश्वर्य से विपरीत ऐसे ही मार्ग का मैंने आचरण किया है। और उस योग से मेरी निवृत्ति कर, और उस निवृत्ति का सर्वोत्तम सदुपाय ऐसा जो सद्गुरु के प्रति शरण भाव वो उत्पन्न हो, ऐसी कृपा कर। ऐसी भावना के 20 दोहे कि जिसमें प्रथम वाक्य हे प्रभु सु कहू दीनानाथ दयाल है, वे दोहे आपके स्मरण में होंगे। उन दोहों की विशेष अनुप्रेक्षा हो वैसा करेंगे तो विशेष गुणावृत्ति का हेतु है। पत्र तो अभी बहुत लंबा है। संबोधन ही देखिए। सूर्यपुर स्थित, सूर्यपुर मतलब सूरत। ये 1951 का पत्र है, 3 वर्ष बाद जिन्हें शुद्ध संकित की प्राप्ति होने वाली है। ऐसी आत्मा का 3 वर्ष पहले कैसा परिणमन था। कुछ भी रातों रात नहीं होता, एक भूमिका बनती जाती है। तो सूर्यपुर स्थित ये तो चलिए वास्तविकता है। वैराग्य चित्त सत्संग योग्य श्री लल्लू जी के प्रति मैं बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं हूं कि जीवन मुक्त दशा के इच्छुक। अब कौन सी जीवन मुक्ति वो चाहते हैं मुझे नहीं पता। आप लोगों ने सिर पर ओढ़ा तो था ना। बहनों ध्यान रखना, जब वचनामृत पढ़ा जाए, नहीं तो फिर से 1-2 लाइन बोल लेता हूं, भूल गए हो तो 2 लाइन फिर से बोल लेता हूं।
श्री सत्पुरुष को नमस्कार। ये जीव अत्यंत माया के कारण दिशा मूढ़ हुआ है और उस योग से उसकी परमार्थ दृष्टि उदय प्रकाश नहीं करती है। अपरमार्थ के विषय में परमार्थ का दृढ़ आग्रह हुआ है और इसलिए बोध प्राप्त होने के योग पंथ में बोध प्रवेश हो ऐसा भाव स्फुरित नहीं होता। इत्यादि जीव की विषम दशा कही, प्रभु के प्रति दीनत्व कहा कि हे नाथ, अब मुझे मेरी कोई गति दिखाई नहीं देती। तो एक रात्रि भजन करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब का एक भजन लिया और उसमें सिख संप्रदाय में एक प्रथा है कि कोई भी पद जो गुरु ग्रंथ साहिब में हो वो जब गाया जाए तो भाई और बहन दोनों सिर पर अ, सम्मान करने की भावना से, मैं बाद में समझाऊंगा और क्या अन्य कारण है ऐसा करने के। तो मैंने कहा चलो इस बार से, वैसे भी सितंबर से सामूहिक वचनामृत का वाचन शुरू होगा, 24 सितंबर से। पर जब जब सभा में प्रभु की मूल वचन भावार्थ हो तब नहीं, लेकिन मूल वचन पढ़े जाए तब आपके शिर छत्र की अनुभूति आपको करनी होगी। ये एक टाइम ऐसा है कि जिसमें बहनों को बेनिफिट है, भाइयों को बेनिफिट नहीं है। आपको मानसिक कल्पना करनी है, नहीं तो क्या है, नया संप्रदाय शुरू हो जाएगा। तो ये जीव अत्यंत माया की आवरण से दिशा मूड हो गया है। मतलब कहाँ सुख खोजना, कहाँ शांति खोजनी, क्या मेरा मानना वगैरह, दिशा मूड, पंचेंद्रिय के विषयों में से मुझे क्या मिलेगा वगैरह, कोई भान नहीं रहा है। दिशा मूड, असमंजस, उलझ गया है और असमंजस में है। लेकिन इसका कारण क्या है, दिशा मूड क्यों हुआ है? तो कहा कि माया के आवरण से, और उस पर आज विचार करेंगे। माया के आवरण से अंधेरा होने से यथार्थ का निर्णय नहीं होता। अंधेरा हो तो यथार्थ रूप से पदार्थ का निर्णय नहीं होता। वैसे ही मिथ्यात्व के कारण अपरमार्थ के बारे में परमार्थ बुद्धि, तो इसे संक्षिप्त और स्पष्ट शब्दों में जो अयथार्थ है वो यथार्थ भासित होता है। परमार्थ के लिए मैं अभी इतना लेता हूं, जो अयथार्थ है वो यथार्थ भासित होता है, जो यथार्थ है वो यथार्थ भासित नहीं होता। ऐसी ऐसी स्थिति। एक तो आत्मा स्व पर ज्ञान प्रकाशक है, इसलिए जो भी होगा वो सब ज्ञान में तो आएगा। तो देहादि भी आएंगे। मिथ्यात्व के कारण मैं देहादि हूं। थोड़ा मंद हुआ तो मैं देहादि नहीं हूं, लेकिन मेरा देहादि है, ये देह मेरा है। फिर जैसे जैसे मंद होता है वैसे वैसे ये मेरा नहीं है, संयोग मात्र है, फिर तो ज्ञान का ज्ञेय है। ऐसा करते करते मिथ्यात्व नाश होता है। लेकिन मिथ्यात्व के कारण, देखो आप छोटे बच्चों के साथ ट्रेन में जा रहे हो और ट्रेन बहुत तेज चलती हो और बच्चे चिल्लाते हैं, देखो पेड़ कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। हकीकत में ऐसा लगता है जैसे स्टेशन आया, मतलब स्टेशन चल रहा है, स्टेशन गया, आपकी ही भाषा है। ओ स्टेशन आ गया, मतलब स्टेशन चल रहा है, आप नहीं। आपकी भाषा भी कहती है, उसे तो लगता ही था। आपकी भाषा भी कहती है स्टेशन आया, स्टेशन गया। तो व्यवहार में रहते हुए, व्यवहारिक लोगों के साथ रहते हुए माया के आवरण के कारण जो जो ज्ञान में ज्ञात होता है उसका उल्टा ही पकड़ा जाता है। इतना इसका सरल अर्थ है। माया के आवरण से इतने सारे प्रयत्न जीव करता है, लेकिन कोई प्रयत्न, यम नियम, हमेशा सत्संग सुनना ये वो, लेकिन दिशा मूड ही रहता है। ऐसा हुआ कि कोई बोध ही प्रवेश नहीं कर पा रहा है। ऐसे विकार और ऐसी वृत्ति प्रवृत्ति अभी भी जीव में है। अब मेरी क्या गति होगी? गति मतलब नॉट लिटरली, अब लिटरली वो गति भी ले,
लेकिन गति मतलब मार्ग, गति मतलब मति, बहुत सारी अन्य मतलब। लेकिन अब मेरा क्या होगा, क्योंकि अब तो निमित्त भी बिल्कुल उत्कृष्ट मिल गया है और दैहिक दृष्टि से मैं क्रिया भी बराबर कर रहा हूं, यम करता हूं, नियम करता हूं, मौन करता हूं, ज्ञान ध्यान सब कुछ करता हूं। अब कुछ बाकी नहीं है, क्योंकि इस काल में सबसे बड़ी कमी अगर हो तो वो सत्पुरुष का मिलना या सत्संग योग्य वातावरण मिलना, उससे भी बड़ी मुमुक्षुता की कमी। सबसे बड़ा दोष मुमुक्षुता का न होना वो है। और आप निमित्तों के संयोग से संतुष्ट होकर इस आशा में रहते हैं कि अब मेरा कल्याण निश्चित है। तीर्थंकर भगवान के पास कोणिक था, छठी नरक में गया। तीर्थंकर भगवान के समोसरण में कितनी बार गया है, ये किसने कहा है? वो तो जब निमित्त की महिमा होती है तब ऐसे भावुक वचन बोले जाते हैं। लेकिन आप कोई ज्यादा भगवत गीता पढ़कर एकदम जोश में मत आ जाना। संभवामि युगे युगे, हमें कितना आश्वासन मिला कि कोई उद्धारक फिर से अवतार लेगा। राम अवतार की बात, आठवां अवतार ऋषभ अवतार था, इसलिए जैनों को ले लिया। राम कृष्ण तो उसके बाद का अवतार बुद्ध अवतार, इसलिए बौद्ध धर्म को भी ले लिया। अगर आप वैदिक हो तो आप सब कुछ हो। मैं क्या कह रहा था? संभवामि युगे युगे, आपको लगा कोई दिख ही नहीं रहा, लेकिन कृष्ण का वचन है संभवामि कि मैं बार बार अवतार लूंगा। मुझे आपसे पूछना है, भगवान ने अगर अवतार लिया तो एक ही अवतार में काम समाप्त क्यों नहीं किया? क्यों बार बार आना है? मैं तो एक बार कहीं किसी मीटिंग में जाता हूं तो सब कुछ निपटा कर ही आता हूं। तो कृष्ण तो महान चेतना थे, जागृत चेतना, महान चेतना, तो उन्हें बार बार क्यों आना पड़ा? आप सूची बना लो ना कि इतनों का मुझे नाश करना है और इतनों का मुझे कल्याण करना है, बस, और अपना काम खत्म करें। आपको बार बार क्यों आना है? क्या मैं भगवत गीता के विरुद्ध बोल रहा हूं? नहीं। और मैं तो एक और सवाल पूछता हूं कि आप वैकुंठ में बैठे बैठे इस संकल्प मात्र से कर सकते हैं, आपको अवतार ही लेने की क्या जरूरत है? किसी को शंका हो, किसी को ये हो, वहां बैठे बैठे छू मंत्र जादू मंत्र कर दो, बात खत्म हो गई। किस उद्धारक की आपको आशा है? इतने निमित्तों के बीच भी दिमाग ठिकाने नहीं है, तो आपको लगता है उद्धारक की कमी है या आपकी उपादान की कमी है? महान चेतना है, महान बोध जगत को दिया है भगवत गीता। उसका वाचन श्रवण करो, चिंतन मनन करो, भावना करो, एप्लीकेशन करो और अंतर्मुख होते 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 माया के आवरण से मुक्त हो जाओ। और बस इतना ही, इतना ही। तो किस उद्धारक की आप बात संभवामी युगे युगे जब भी हो तब, हमने भी जब ये श्लोक लिया था तो शंखनाद किया था ये वो, तो आप किसी का इंतजार कर रहे हो? क्योंकि वो कोई आपका इंतजार कर रहा है। भगवान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि मैंने ऑलरेडी दाहिना पांव ऊपर कर लिया है तुमसे मिलने के लिए, अब तुम तैयारी दिखाओ। सिर्फ संयोग से नहीं, वो तो पुण्य का उदय है और तुमने वेस्ट ही कर दिया है। इसलिए यहां उन्हें पत्र भी ऐसे आते थे, क्योंकि अब झट से सम्यक दर्शन पकड़ लेने की तैयारी में, परिणमन की तैयारी थी। इसलिए उसके पहले की भाव, हे नाथ अब मेरी कोई कोई गति मुझे दिख नहीं रही, क्योंकि सर्वस्व लूट जाने जैसा योग मैंने किया। मैंने ऐसी वृत्ति समृद्धि या प्रवृत्ति का सेवन किया है कि सर्वस्व, सर्वस्व मतलब मानसिक शांति, बस मैंने ये किया, किया या करने का सोचा जिसने मेरी मन की शांति और खुशी लूट ली है। मेरे आसपास कोई बुरा नहीं है, पर मैं स्वयं को सहन नहीं कर सकता माया के आवरण से, दिशा मूड होने के कारण। और सहज ऐश्वर्य होते हुए भी, मैं शुद्ध स्वरूपी होते हुए भी, प्रयत्न करने पर भी, सत्संग में हमेशा जाना, नित्य क्रम करना,
ये सब प्रयत्न करने पर भी प्रकट नहीं होती कि ऐश्वर्य से विपरीत ऐसे ही मार्ग का मैंने आचरण किया है। उस योग से मेरी निवृत्ति कर और उस निवृत्ति का सदुपाय वगैरह वगैरह कहते हैं। आप समझ रहे हैं कि ये दिशा मूल ये कहाँ ले जाती है। वैराग्य और उपशम के साथ, वैराग्य और उपशम के साथ सत्पुरुष में चित्त जुड़ जाए तो मन के घोड़े भटकने से रुक जाते हैं, मिथ्यात्व मंद होता है और सहज ऐश्वर्य प्रकट होता है। तो जैसा संग वैसा रंग, तो कई बार सुना है। संग वैसा उमंग, जैसा संग वैसा उमंग, जैसा संग वैसा उमंग। जिनमें आत्मा का उमंग है उनका संग हो तो आपको भी आत्मा का उमंग आने लगता है। और पंचेंद्रिय के विषय तो आपके लिए रोज नया 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 लाते ही रहते हैं। मतलब आपका मन भटकता रहेगा तो आपके लिए इतने निमित्त है कि आप एक एक रेस्टोरेंट में रोज जाएंगे तो जीवन पूरा हो जाएगा, लेकिन रेस्टोरेंट्स पूरे नहीं होंगे। कहीं ना कहीं कल डॉक्टर साहब को नहीं, अहमदाबाद से कुछ मेहमान आए थे। जेट में आए, 1 घंटा मेरे साथ सत्संग किया और जेट में वापस चले गए। सिर्फ दर्शन के लिए आए थे। तो बहुत अच्छा 1 घंटा सत्संग हुआ। मेरी सुबह की ट्रीटमेंट पूरी हुई ही थी तो मैं बैठ पाया और मैंने कहा, भाई साहब, मिठाई खाने के बाद चाय पिए तो कैसी लगती है? अहमदाबाद वालों को तो एकदम स्पष्ट। तो 2 अहमदाबाद से आए थे और 1 मुंबई से। और तो बोले फीकी। मैंने कहा बस इन पुरुष के प्रेम में पड़ने के बाद तो जगत फीका लगता है। मतलब अब मुझे त्याग शब्द इतना महत्व, एक समय ऐसा था कि त्याग के लिए तड़पता और रोता था और अपूर्व अवसर तो एक भी बार रोए बिना गया नहीं है। प्रभु मैं तो ये चाहता हूँ, मेरा उदय क्यों मुझसे ये सब करवाता है? मैंने प्रभावना की कभी भावना ही नहीं की। मैंने सिर्फ बाह्यांतर निर्ग्रंथता की भावना की है। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आप उदय पर छोड़ते हैं तो मुझे भी थोड़ी शिकायत करनी दो। इतना ज्यादा रुदन अब नहीं होता, क्योंकि अब मेरा पूरा भार वैराग्य पर है। त्याग, बाह्य त्याग, केवल बाह्य त्याग, वो अब मेरी साधना का बड़ा हिस्सा नहीं है। वाकई में ऐसा होता है। बाह्यांतर निर्ग्रंथता प्रभावना के लिए भी अच्छा और अपनी साधना के लिए भी अच्छा, सच में। पर जैसे उसका रोदन नहीं होता, वास्तव में बस प्रेस रिपोर्टर की तरह देखता रहता हूं कि चलो उदय तो पूरे हो रहे हैं और उसमें मैं लिप्त न हो। ये त्याग नहीं है, ये त्याग नहीं है। हमारी भक्ति इत्र जैसी है, लगाते हैं तब तो इतनी सुगंध आती है, हमें लगता है कि पूरी बोतल खत्म हो गई है। शाम तक वो सुगंध चली जाती है। अभी तो सुबह आपको क्या भक्ति भाव था। और ये एक 20 साल पहले की बात है। एक आदमी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस गया था, हमारे परिवार में था। सबसे नहीं हुआ, इसलिए मुझसे कहा कि आप कुछ समझाइए। और शास्त्र अभ्यास वगैरह अच्छा था, इसलिए तो मैंने सोचा कि चलो उसी दरवाजे से अंदर आते हैं, नहीं तो फिर दूसरे। मैंने कहा शास्त्र में वेश्यागमन, परस्त्री गमन, ये सब सप्त व्यसन तो नरक के द्वार है। ये सब उस तरह से समझाया। तो उसने कहा कि मैं बराबर मानता हूं। मैंने वापस जाकर पूछा कि आपकी खबर पक्की है ना? क्योंकि वो कह रहा है कि मैं बराबर मानता हूं और मुझे नरक में नहीं जाना। तो मैंने कहा चलो वेश्यागमन तो छोड़ ही दो, मेरे पास उसका कोई प्रूफ नहीं था। पर आप एक, तो वो स्त्री उसके लड़की की उम्र की थी। तो मैंने कहा "अ, ये बराबर है?" तो कहा कि हाँ, पर वो परस्त्री नहीं है, वो किसी की स्त्री नहीं है। परस्त्री और स्वस्त्री यानी क्या? मेरी पत्नी और दूसरे की पत्नी। परस्त्री
ये स्त्री नहीं है, ये परस्त्री है, यानी दूसरे के स्वामित्व की। जिस समय शास्त्र लिखे गए थे तब ये सब परिग्रह में गिना जाता था, यानी कि कुंवारी, विधवा या डिवोर्सी ये परस्त्री में नहीं गिनी जाती। और ये सही है, ये सही है। परस्त्री यानी दूसरे की पत्नी। और वेश्यागमन मैंने किया नहीं है। मैंने कहा बाप रे बाप, इसमें तो इतना ड्रिल करना पड़ेगा, क्योंकि महामुनि। तो ऐसे ही कह दो ना कि मुझे पता है ये सही है ये गलत है, पर मैं स्वयं को रोक नहीं पाया। तो ठीक है, हम किसी और प्रकार से मदद करेंगे, और क्या। वासना जागृत हुई है तो हुई है, पर उसे तो ऐसा लगता है कि मैंने शास्त्र विरुद्ध कुछ किया ही नहीं है। विधवा, डिवोर्सी और कुंवारी, उसे परस्त्री नहीं कहते, और उसने मुझे शास्त्र से ये दिखाया भी और निकला भी। इसलिए जब चौथे व्रत के अतिचार जो हम वर्षों पहले तो संवत्सरी पर बोलते थे, उसमें ये सब कुछ निर्दिष्ट है। परस्त्री वेश्यागमन नहीं, परस्त्री गमन नहीं, और कुंवारी विधवा, उस समय डिवोर्स जैसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कुंवारी या विधवा के साथ भी संघ को ऐसा स्पष्ट किया है। कितनी दूर दृष्टि भगवान की, कि ऐसे वक्र और जड़ जीव रहेंगे। वेश्यागमन करने वालों पर भी हमें दया आती है कि अब इतना प्रकोप है और रुकता नहीं है, फिर से शादी करे, इतनी हिम्मत भी हो कि भाई मेरा प्रेम पात्र बदल गया है, तो इसे डिवोर्स दे दो, टॉर्चर मत करो। और मैं सोच रहा था, वास्तविक रूप से मैं सामाजिक सुधारक नहीं हूं, मैं आध्यात्मिक सुधारक हूं। इसलिए एक बार मेरा मन हुआ कि ऐसी अबला नारियों के लिए मैं बाप का घर बनाऊं, कि सिर्फ घर में सोने के लिए एक पलंग मिले और एक दो वक्त का खाना मिले, इसलिए कैसे भी पति को चला लेती है। तो मैंने कहा मैं वापस हाउस ऐसा एक एक बिल्डिंग बना दूं, और श्रेष्ठ, और ऐसा। लेकिन उसके लिए फिर मैंने सोचा कि हम कहाँ सामाजिक सुधारक, जब उस बहन में डिग्निटी जैसा कुछ नहीं है, कि उसकी डिग्निटी खत्म हो जाएगी तो भी सिर्फ खाने के लिए और रहने के लिए, फर्क नहीं पड़ता उसका पति जो भी करे। तो मैंने कहा छोड़ो, इतनी भी डिग्निटी ना हो उसके लिए मैं क्यों कुछ करूं। नहीं नहीं, मतलब कोई सीरियस बात नहीं है। ये तो मुझे सबके लिए, बौद्धिक दिव्यांग के लिए करना है, वृद्ध के लिए, सब कुछ। ऐसे सभी प्रोजेक्ट शक्ति हो तो करने हैं, और जगह लेकर रखी है कि मैं नहीं तो फिर कोई और आगे करेंगे। लेकिन फिर मैंने कहा कि अब हाँ, 60 के तो हो चुके हैं, तो अब बहुत हुए सामाजिक सुधार, अब आध्यात्मिक सुधार। पर ठीक है, भूल जाओ। आप लोग इतने गंभीर हो गए कि किसकी बात होगी और क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो ये कहना था कि सुबह जब आप इत्र लगाते हैं तब कितनी सुगंध से महक रहे थे। रात को आपके पास खड़ा नहीं रहा जाता। ऐसी आपकी भक्ति है कि आज तो भक्ति में मजा आ गया, और कल बड़ा पाप कर लिया। हे नाथ, अब मुझे मेरी कोई गति दिखती नहीं है। कितना एक वो भाव है उसके अंदर। तो आपका प्रेम तो सत्पुरुष पर ऐसा होना चाहिए, जल बिना मछली। जैसे जल बिना मछली तड़पती है, वैसे चित्त तड़पे, लाओ मेरे काम पूरे कर दूं, ये कर दूं। ये कोई भक्त, इसमें भक्ति ही नहीं है। क्योंकि आप किसी भी संत को देखें, बुल्ले शाह से लेकर किसी को भी, जैसे बुल्ले शाह को अपने गुरु के साथ एकदम गाढ़ प्रीति, और मैंने उनकी बायोग्राफी भी पढ़ी थी अ, कर्म निर्जरा के इन दिनों में। तो बुल्ले शाह का, और इतना उनके गुरु को भी उनसे लगाव कि बुल्ले शाह आए तो वे पूरे बदल जाते थे। और अब समय था उनकी आखिरी छलांग का, और आखिरी छलांग विरह में ही हो सकती है। उनके गुरु एक तरफ रो रहे हैं कि अब मुझे इसे विरह देना है, और अचानक से वे अदृश्य हो गए। और उनकी लंबी कहानी है कि वे कैसे रोते हैं। आखिर में स्त्री का स्वांग पहनकर वे सबके बीच नाचते हैं कि कहीं मेरे गुरु मुझे मिल जाएंगे, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। और तो एक बार हम बुल्ले शाह पर कुछ करेंगे कि कैसे हमने अलग अलग संतों पर किया है, तो बुल्ले शाह का भी
स्त्री का सॉन्ग पहनकर, पैरों में घुंघरू पहनकर नाचते हैं, वे एक नाचने वाली लड़की बन गए। और एक जगह पर उनके गुरु को लगा कि ये जो गा रहा है और ये जो नृत्य है, वो बुल्ले शाह के सिवाय और किसी का नहीं हो सकता। इतना प्रेम किसी और को हो ही नहीं सकता। और तुरंत वे उसका घूंघट हटाते हैं और गले लग जाते हैं। पर विरह का वो आखिरी हिस्सा ज़रूरी है। मैंने जो भी बायोग्राफ़ी पढ़ी है, तो उसके बिना आखिरी छलांग संभव ही नहीं है, क्योंकि पानी के बिना मछली इस स्तर की आवश्यकता है। आप मरते भी नहीं, आप सिर्फ जीते भी नहीं, आप तड़पते हैं। जो प्रभु श्री जी से तो पूछने जैसा है कि आपके साथ क्या? तो कहते हैं कि यही दिया और कुछ नहीं। मिलन तो 6 दिन, 8 दिन दिया है, बाकी ये पानी के बिना मछली जैसी हालत। पर बाद में मिला भी ऐसा ही। तो ठीक है, शुरू करते हैं अब। माया के आवरण से दिशा मोड़। जीवन बहुत ही सरल होता, जीवन बहुत ही सरल होता अगर अस्तित्व के 2 ही रूप होते। अस्तित्व के 2 ही रूप होते, सत या असत। या तो वो है या वो नहीं है। तो जीवन बहुत आसानी से समझ में आ जाता और बहुत सरल होता। अस्तित्व का विभाजन सत या असत रूप में होता, तो आप कह सकते कि ये सत है अथवा तो ये असत है और सरल है। समस्या तब शुरू हुई जब सत था, असत था और कुछ ऐसा था जो इस पत्र में प्रकट किया है, माया। तब से जीवन समझना, जीना बहुत कठिन बन गया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ऐसी तीसरी चीज भी है जिसके लिए आप सत भी नहीं कह सकते और असत भी नहीं कह सकते। सत सत है, उसके बारे में कोई भ्रांति नहीं है। असत असत है, उसके बारे में भी कोई भ्रांति नहीं है। पर वो तीसरी चीज है जिसके लिए आप नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते और है ऐसा भी नहीं कह सकते। आप रास्ते में जा रहे हैं, रस्सी दिखाई देती है, अंधेरा है और सर्प भासित होता है और इतना लंबा, सॉरी, माया के आवरण में मैं आ गया। इतनी लंबी रस्सी है, इतना लंबा सांप नहीं है। आपने कैसे सुन लिया? इतनी लंबी रस्सी है, इतनी मोटी है कि ये काफी डरावनी है। धड़कनें बढ़ गईं, पसीना आ गया, भय जागा और भागने की चेष्टा हुई। और अगर वापस देखने के लिए और गहराई में उतरने के लिए नहीं आया होता, तो पूरी जिंदगी इस ख्याल में रहता कि इस दिन इस कमरे में एक बड़ा सांप या नाग या कुछ आया था। 5 चीजें हुई, धड़कनें बढ़ी, पसीना आया, भय जागा, भागने की चेष्टा हुई और पुनः जांच करने या गहराई में उतरने या लालटेन के साथ वापस नहीं आया होता, तो पूरी जिंदगी ये सत्य उसके मन में होता कि मैं बच गया, वहां तो बड़ा सांप था। अब मुझे कहो कि कोई चीज ना हो तो पसीना आता है, कोई चीज वहां ना हो तो धड़कनें बढ़ती है, भय जागता है ही नहीं, कुछ यहां है ही नहीं और मुझे डर लग रहा है। भागने के परिणाम होते हैं, भागने की चेष्टा होती है। मतलब है, इतने सारे बदलाव आए हो आपके ब्लड प्रेशर में, आपके दिल में, इन सब में, वो कुछ ना हो तो नहीं होता। तो है, अर्थात सांप में रस्सी है, तो वो भी आप मना कर रहे हो। तो ये क्या है जिसके लिए आप नितांत नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते और नितांत है ऐसा भी नहीं कह सकते, या कहें सर्वथा नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते और सर्वथा है ऐसा भी नहीं कह सकते। उसके लिए शब्द भारतीय विचारधारा ने दिया है, माया। कि जिसके लिए आप पूरी तरह से नहीं है, तो ये पसीना कैसे? वास्तव में है तो लालटेन लाएं और देखिए, अंधेरा है पर प्रकाश लाकर फिर मुझे साफ दिखाए। क्या आप समझ रहे हैं?
तो जीवन जटिल बन रहा है, क्योंकि अब आपको पता नहीं है कि जो आप सोच रहे हो कि है, वो है या नहीं, या माया है। है और नहीं है, वो बहुत ही आसान था। पर अब तो आपको सारी अनुभूति हो, तो भी आपको शक है कि ये है, हो भी सकता है। मुझे क्या अ, मुझे पास्ता मिला और मुझे खुशी हुई। तो सुख हो भी सकता है, सुख नहीं भी हो सकता है, अथवा ये माया भी हो सकती है कि सुख नहीं है पर मुझे लग रहा है। अब सब कुछ उलझन भरा हो गया है, क्योंकि सत्य तो एक होता है, सर्वकालीन होता है, सार्वभौमिक होता है। मुझे पता है आप नहीं समझे। सत्य एक है, विश्वव्यापी और शाश्वत। वो एक ही होता है। असत्य बहुत व्यक्तिगत होता है। तो सची, आज तुम्हें मेरा चेहरा वगैरह कैसा लग रहा है, लेकिन तुम्हें अपना सच बोलना है। बहुत उदास वगैरह, ठीक है, नेमी, बहुत ताजा। देखो तो तुम्हारा सच और उसका सच, क्योंकि ये असत्य है। आपको लगता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मैं भारत भूमि छोड़ रहा हूं, बहुत दुख की बात है। और आप दुखी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मैं उसे अपने साथ ले जा रहा हूं। मैं भारत में जितनी भक्ति और सत्संग करता हूं, उससे ज्यादा करूंगा, या गांव मुंबई में, या धर्मपुर में। तो ये तुम्हारा सत्य है। असत्य अनेक हो सकते हैं। अभी तो मैंने तीसरे, चौथे, पांचवे से पूछा भी नहीं है। तीसरे से पूछूं तो वे कहेंगे मैं नहीं कह सकता, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपका हमेशा का जवाब कि आप फ्रेश है या बीमार, मैं बता नहीं सकता। चौथा कहेगा कि दुखी ही है ना, उन्हें एक दिन छोड़कर वंदन करने की अनुमति दी है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वे पूरी तरह से पीड़ा मुक्त हैं और ये और वो? भाविन तो कुछ भी कहेगा, उसे तो हर बात को नाटकी बनाने की आदत है। लेकिन अगर वे पूरी तरह से कहा जाए कि ठीक है, तो मुझे वंदन तो करने दो। उनके बेटे ने तो साफ मना कर दिया था कि सिर्फ गुरु पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो मैंने देखा कि हम भी ग्राहक कैसे हैं, और आखिर सच्चे व्यापारी हैं। अभी पिता को अहोभाव ज्यादा है। तो पिता से मैंने कहा कि प्लीज मुझे सिर्फ 2 महीने से मैंने वंदन नहीं किया है, चैत्य वंदन के लिए भी पलंग पर बैठता हूं। मतलब मेरे जीवन के अमूल्य दिन बीतते जा रहे हैं, मैं सिर्फ वंदन कर सकूं इन पुरुष को तो बस है। भाव वंदना तो सब करता हूं, बराबर करता हूं, पर मुझे द्रव्य वंदना भी करनी है। आपको कुछ नहीं होगा, आप बहुत पुण्यशाली हैं, करो। मतलब फिर भी मैंने अपनी बनियागिरी का थोड़ा उपयोग किया, पर मैंने कहा बस एक बार हाँ कह दो, नहीं तो फिर कुछ भी होगा तो तुम बोलोगे। मुझे पता था कि पापा गड़बड़ करेंगे। आज तक मैंने उनकी सब बातें मानी हैं। एक बात नहीं मानी, 45 से 145 वाली। वो भी मैंने उनको बता दिया, क्योंकि हमारे बीच इतने अच्छे लोग हैं। ऐसे निकाल कर, क्या बोलते हैं, छोटी क्लिप बनाकर, डॉक्टर साहब आपके जादू से बापा रोज पौने 2 घंटे सत्संग देते थे। मैंने एक व्यक्ति से कहा कि उसके पिता अस्पताल में हैं और ऐसा सब, बुद्धि का निर्णय। लेकिन उसमें मैंने एक वाक्य यह भी कहा कि जिस क्षण आप उन्हें घर ले जाएंगे, तो 72 घंटे जैसा हो जाएगा, अच्छी भाषा में। फिर आप ये उस व्यक्ति को नहीं कह सकते। उस व्यक्ति का संदेश आया, क्या मुझे आज का सत्संग मिल सकता है? बेशक मुझे देना ही था, लेकिन व्यक्ति को अपनी बुद्धि का उपयोग तो करना चाहिए ना, कि ऐसा संदेश कब देना चाहिए और कब नहीं। सब कुछ बहुत सकारात्मक था, लेकिन वो एक लाइन भी उस व्यक्ति तक जाएगी ना, तो उसके आर्त ध्यान और रुदन का कारण आप बने ना। मैंने तो देखा कि वो व्यक्ति अनुपस्थित था और तुरंत कट भी किया जाना था। मैं सभी व्यक्तिगत बातें निकलवा देता हूं, ताकि ऐसा नहीं है कि मैं डरता हूं, सत्संग को छोटा करने के लिए। तो जब ये अपलोड होता है, जैसे ही आप 1 घंटा 50 मिनट देखते हैं, आपको लगता है इसे बाद में शांति से सुनूंगा। जब आप देखते हैं कि ओ ये सत्संग तो सिर्फ 50 मिनट का है, तो आपको लगता है चलो घर जाते जाते ही देख लेते हैं।
तो मैं उनसे कह देता हूँ कि अगर कुछ बहुत महत्वपूर्ण है और फिर मुझे रागिनी, क्रेज़ी और वो सब चाहिए, अब ये बात सबको क्यों पता चलनी चाहिए? ये सब कटवा दो। तो चैताली बाकी सब कुछ कट करके रख देती है। तो ये कटने वाला था, लेकिन उससे पहले तो मुझे भेजना पड़ा। तो बोले कि ओह! ये ऐसा है? और बस, और आज से ही रोदन शुरू हो गया है। मुझे अभी जाना है, सत्संग के बाद मुझे वहाँ जाना है, क्योंकि वे बहुत ही नाज़ुक अवस्था में पहुँच गए हैं। मैंने कहा, किसी तरह से पापा को पकड़ के रखना। मुझे एक भजन सुनाना है, तभी विदाई देना है। किसी भी तरह से तुम उन्हें 10 साढ़े 10 बजे तक पकड़े रखना। पर बेशक हमें पता है कि ये हमारी भावना है, जैसा आयुष्य कर्म का उदय होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि माया सचमुच एक विचित्र जादूगर जैसी है। वो सिक्के को, दृश्य को अदृश्य कर सकती है, अदृश्य को दृश्य कर सकती है। ये माया हमसे क्या-क्या करा सकती है, हमें इसका पता भी नहीं चलता कि जो हमें नितांत सत्य लगता है, वही झूठ है, होता ही नहीं है। तो इस पर क्या कहते हैं? इस माया को कैसे समझे, माया को कैसे पकड़े? मन एक पूरा स्वप्न का अनुभव खड़ा कर देता है। ये हमने साइकोलॉजी में सीखा था जब मैं एमए कर रहा था। तो एक पेपर फिलॉसफी और साइकोलॉजी पर था, ऐसा एक पेपर था। तो स्वप्न का अनुभव, स्वप्न क्या है, स्वप्न कैसा होता है, उस तरह। तो मन में ऐसी क्षमता है, गुजराती में उसे स्वप्न दशा कहते हैं, या ये सपनों जैसा अनुभव पैदा कर सकता है। और स्वप्न की 2 विशेषताएं हैं। स्वप्न की 2 विशेषताएं हैं। एक तो, जब तक आप स्वप्न देख रहे हैं, आपको शंका भी नहीं होती कि एक स्वप्न है। एक शंका भी नहीं उठती, वो इतना वास्तविक लगता है। जैसे अभी आपको ये सच लग रहा है, मेरे 2 बेटे, मेरे 2 अनमोल रतन, क्या नाम है उनके? हाँ, और दोनों की एक-एक लुगाई। आप लुगाई नहीं जानते? राजस्थान, एमपी, यूपी में लुगाई मतलब पत्नी। एक-एक लुगाई, बस दोनों के एक-एक संतान हो जाएँ। अब मैं कह रहा हूँ कि जब आपने ये स्वप्न में देखा था, तो ये सब बिल्कुल सच लगा था। आप ये शंका क्यों नहीं कर रहे हैं कि ये एक स्वप्न हो सकता है? बर्कन नाम के, हमने एमए में उन्हें पढ़ा है। तब मैं बहुत बोर होता था। अब ये सब पढ़ाई काम आ रही है। तो बर्कन ने कहा कि मेरे सपने इतने असली थे, तो अब मुझे शंका हो रही है कि जो कुछ भी मुझे असली लगता है, क्या वो सपना है? कि मैं हूँ और अभी मैं सत्संग दे रहा हूँ, ये भी कहीं किसी का स्वप्न तो नहीं है ना? और ये जगत भी है या नहीं, कहीं ये भी ब्रह्मा जी का स्वप्न ही तो नहीं है? या फिर मेरा ही कोई स्वप्न हो कि ओहो! मैं एक बड़ा महान उपदेशक हूँ, पर वास्तव में कुछ हो ही नहीं। आपको जो-जो पसंद हो, वो आप सपने में जोड़ते जाते हो। आपको ही सपना बनाना है। तो उसे शक होने लगा कि क्या मैं भी वहाँ हूँ या मैं भी किसी के सपने का हिस्सा हूँ? और उसी पर से यूरोप में पूरी फिलॉसफी शुरू हुई है कि बर्कल के पास ये था। और कई बार हमें लगता है, आप जानते हैं, हम यूँ मस्ती में भी कहते हैं कि ये स्वप्न जैसा लग रहा है। तो उसका क्या मतलब होता है मुझे पता नहीं, असली या नकली? कोई यूँ कहे कि एकदम साहेब आप घर पधारे, स्वप्न जैसा लगता है, तो वो व्यक्ति क्या कहना चाहता है, असली या नकली? क्योंकि स्वप्न जैसा मतलब स्वप्न, वैसे हम 14 स्वप्नों का महोत्सव करते हैं और सकल जगत ते ऐठवत अथवा बिल्कुल मिथ्या स्वप्न समान, मतलब मिथ्या का आप इतना आधे घंटे का महोत्सव करते हो। आधे घंटे का महोत्सव जो स्वप्न दर्शनानुसार मिथ्या है। अब अब है ना, जो चल रहा है वो चलने दो। बहुत पूछताछ मत करो। क्योंकि ज़रा-सी पूछताछ करो तो हम क्रांतिकारी बन जाते हैं फिर, कि इतने सारे मूर्ख हैं, हो सकते हैं। मुझे तो जवाब से मतलब है, मैंने किसी को मूर्ख नहीं कहा है। आप मुझे जवाब दो कि स्वप्न मिथ्या है, स्वप्न झूठ है, ऐसा मुझे सिखाया गया है और जगत झूठ है, ये समझाने के लिए स्वप्न की एनालॉजी दी गई। तो फिर 14 स्वप्नों का महोत्सव क्यों करना है?
ये सब नहीं बोलना भगवान के लिए है। अरे भगवान को मैंने कहाँ गलत कहा? मैंने माता को भी गलत नहीं कहा, मैंने स्वप्न को भी गलत नहीं कहा, मैंने भगवान को भी गलत नहीं कहा। मैं महोत्सव क्यों ऐसा प्रश्न कर रहा हूँ, झूठ का महोत्सव क्यों? उनके जन्म का करो, उनकी दीक्षा का करो। किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया है और मैंने वो सब करना बंद कर दिया है। कोई मुझे जवाब नहीं दे रहा है। पहले उपाश्रय में चाचा ही सारी बोली लेते थे। वे करोड़पति थे और कैसे थे ये सब मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन पर लक्ष्मी जी का, जहाज़ का वो सब तो पक्का लेते। मतलब खाली चेक दे देते कि जो भरना हो वो। पर ये 2 तो मैं उन्हें लगता था कि जहाज़ का करो तो मेरा ओवरसीज़ बिज़नेस अच्छा रहेगा, लक्ष्मी का करूँ, वो उनका। पर मुझे तो हमेशा मौका मिलता था झूला झुलाने का। लेकिन जब मैंने पूछा और किसी ने जवाब नहीं दिया तो मैंने जाना बंद कर दिया। आखिरकार ये वापस आ गया कि अब हम महावीर जन्म में और क्या करें? तो चलो स्वप्न लाते हैं। मैंने कहा चलो मैं तो भक्ति करूँगा, मुझे क्या लेना-देना? मैं तो भक्ति करूँगा, पर अभी भी मुझे इस बारे में साफ तौर पर पता नहीं है। अर्थात कितनी बार माया में ही जीते रहना है, नहीं तो कोई हमें पागल कहेगा। हम जाग जाएँ तो पागल, हमें भी सोते रहना है। तो स्वप्न की एक बात है कि ये इतना सच लगता है, जिस पर आपको स्वप्न में भी शक नहीं होता, वो तो सब स्वप्न था, ये जागने के बाद की बात है। पर स्वप्न में तो आपका पूरा तकिया भीग गया था। इतना रोए थे आप, तो वो। और दूसरा, स्वप्न के समय सत्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब आप समझे या मैं थोड़ा और समझाऊँ? तो सत्य अभी क्या है कि यहाँ लाइट है, ठीक? पर मैंने आँखें बंद करके और आम तौर पर 9 सवा 9 बजे थोड़ी तो किसी को यूँ झपकी आ जाती है और झपकी आने के साथ स्वप्न शुरू भी हो जाता है। 2 मिनट में, 1 मिनट में हम कितने सारे स्वप्न देख लेते हैं। हमें ऐसा लगता है कि वहाँ 10 वर्ष बीत गए स्वप्न में। लेकिन अगर आप इसे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो मुश्किल से 4 मिनट का हमारा स्वप्न होता है। ऐसा सब है पर वैसे साइकोलॉजी आज मेरा विषय नहीं है। और हमें ऐसा लगता है कि 50 वर्ष जी लिए और ऐसे थक गए हैं। वास्तव में आपके पैर दुख रहे हैं, पर आप स्वप्न में थक जाते हैं। तो यहाँ लाइट है पर मैं स्वप्न में हूँ और स्वप्न में मैं 2 पीएम या 2 एएम सॉरी, तो मेरे लिए अंधेरा है। अर्थात सत्य क्या है? उजाला। पर सत्य का कोई प्रभाव मेरे स्वप्न में नहीं है। अरे सत्य ब्रह्म हो, सत्य परमात्मा हो, सत्य शुद्धात्मा हो, तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अगर तुम स्वप्न अवस्था में हो। सत्य से भी स्वप्न पावरफुल बन जाता है। आप अभी भिखारी हैं, राइट? सब दोषी-पोषी सब ही, वॉर के कारण तो अभी तो सब भिखारी ही है ना। स्वप्न में आप सम्राट बने, तो सम्राट की शान से ही चलेंगे आप। पर सत्य ये है कि अब 3 दिनों के ही खाने-पीने के पैसे हैं, उसके बाद नहीं है। उदाहरण है, उदाहरण। उस सत्य का प्रभाव सपने में नहीं पड़ता है। सपने में तो आप अभी 25 लाख की शॉपिंग करके आए। सपने में। ये सत्य ये है कि 3 दिन के ही पैसे बाकी हैं, सपने में। तो इतना सत्य भी आपकी स्वप्न अवस्था पर प्रभाव नहीं डाल सकता है। आप समझ रहे हैं कि एक स्वप्न क्या कर सकता है? और जब स्वप्न उस अज्ञान से बाहर आता है और वो माया खड़ी करे, तो वो क्या कहर ढाता है। लैला मजनू की हम बात करते हैं, है ना? लैला मजनू, लैला मजनू। तो लैला लड़की थी, मजनू लड़का था और मजनू बहुत-बहुत सुंदर था और लैला बहुत-बहुत साधारण स्त्री थी। साधारण स्त्री, उसमें कुछ खास नहीं था। लेकिन मजनू को लैला से प्यार हो गया। उस देश के नरेश अर्थात राजा कह रहे हैं कि तुम इतनी सुंदर होकर ऐसी साधारण स्त्री को कैसे पसंद कर सकते हो? तुम और क्यों नहीं देखते? और इतनी लड़कियां दिखाई, सुंदर-सुंदर लड़कियां।
तो भी कहता है कि मेरी लैला जैसी एक भी नहीं। लोग हैरान थे कि क्या ये उसी लैला की बात कर रहा है जिसे हम देख रहे हैं, क्योंकि वो कितनी साधारण, सामान्य रूप वाली है। एक बात तो पक्की है कि मजनू के डायलॉग्स में ये बहुत स्पष्ट है कि मजनू लैला को कुछ दे रहा है, कुछ प्रोजेक्शन कर रहा है। वो दे रहा है अर्थात लैला में लैला तो सिर्फ 10% है, 90% तो मजनू की है। जो भी मंजू 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 हो गया। मैं इतने साल मंजू अपार्टमेंट में रहा हूं, इसलिए तो मजनू का प्रोजेक्शन, अब उसे हम पूर्व का ऋणानुबंध बोले या उसका दृष्टिकोण बोले या जो भी कारण हो, मैं कारण में गहरा नहीं जा रहा हूं, इतना ज्यादा प्रक्षेपण कि वो उसके बिना जी नहीं सकता था और वो किसी दूसरी स्त्री को देखना भी नहीं चाहता था। वो मरने को तैयार है अगर वो उसे नहीं मिलती। और सब हैरान है। और आप हमारी फिल्म अभिनेताओं को देखें, उन्हें ऐसे साथी मिलते हैं कि हम, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये एक व्यक्तिगत पसंद है और व्यक्तिगत पसंद का मतलब है असत्य, है ना? सत्य तो एक ही है, वो सार्वभौमिक है, वो शाश्वत है। लेकिन जैसे हमारे समय में श्रीदेवी, और हम हमेशा जैसे दोस्तों के बीच और सब बातें करते थे, जब वो शादी करने का फैसला करेगी। देखो ये पूरी तरह से, मतलब मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने मन की बात कर रहा हूं। मैं मूर्ख हूं कि मुझे ऐसा लगता है, लेकिन और जब हमने सुना कि वो किससे शादी कर रही है, बस उसके बाद मैंने उसकी कोई फ़िल्म नहीं देखी। नाराज़ था। मैं तो ऐसा नाराज़ हो गया कि कोई लेना-देना नहीं, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है, सुंदरता हो तो भी क्या? तो मैं अपनी व्यक्तिगत पसंद की बात कर रहा हूँ, वो पूरी तरह से गलत भी हो सकता है। और हम ऋणानुबंध के विज्ञान को समझते हैं, इसलिए मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है। लेकिन वो, उसकी आँखें लैला को कुछ दे रही थी, जिसे प्रोजेक्शन कहते हैं, जिससे वापस प्रभावित होकर, इससे प्रभावित होकर जैसे वो उस पर मर रहा था और आसपास के लोग समझते नहीं है। कुछ मन में एक क्षमता है, कुछ प्रोजेक्ट करने की, जिससे वो खुद ही आकर्षित होता है। अगर उस श्रीदेवी ने जीवन में एक बार भी कहा हो कि जो कोई मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मुझे लगता है कि मैं कोमा में चला जाऊंगा। एक तो दूसरी शादी, और लेकिन मेरा धर्म सिखाता है कि उसकी आंखों ने कुछ प्रोजेक्ट किया और आकर्षित हो गई। आपकी क्या डैश प्रॉब्लम है? उसकी आंखों ने प्रोजेक्ट किया और आकर्षित हो गई, तो आपकी आंखें वो प्रोजेक्ट नहीं कर रही हैं। आपको ऐसे ही लेना होगा और मैंने इसे इसी तरह ही लिया। मैंने उसे कोई पत्र नहीं लिखा कि ऐसा मत करो प्लीज, कुछ नहीं। नहीं, मैंने नहीं किया। मैं कह रहा हूं मैंने वो सब नहीं किया, क्योंकि मैं इस विज्ञान को समझता हूं कि मन की क्षमता, मकड़ी को ही देख लो, मकड़ी, स्पाइडर, तो वो अपने लार से ही तार बनाकर वो एक मकर जाल या जाला बनाती है। लेकिन उसे कुछ सहारे की ज़रूरत होती है। अगर मैं कहूँ ठीक यहीं पर मकड़ी, सॉरी स्पाइडरमैन, नहीं स्पाइडरमैन तो कर सकता है, इसे भूल जाओ। अगर मैं, हाँ, स्पाइडरमैन कुछ भी कर सकता है। बच्चों का अगला जन्मदिन अमेरिका में है, तो स्पाइडरमैन, दूसरा कहता है हल्क या हल्कमैन या कुछ, हल्क हल्क सॉरी, वो बनने वाला है। अब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ क्या करूँ, पता नहीं। और वे नानू से बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नानू की 10वीं की परीक्षा अभी-अभी खत्म हुई है और आम तौर पर 10वीं की परीक्षा के बाद सभी नौजवानों को गोवा जाना पड़ता है, ये कंपल्सरी है। उसने गोवा से फ़ोन किया, वो सिर्फ़ 2 दिन के लिए गई थी, वो आज वापस आ गई और फिर वो मेरे साथ यूएस आ रही है, पूरा परिवार। और कितना छोटा है वो,
जब मैं बॉम्बे में हूँ, तो तुम कैसे जा सकती हो? क्या तुमने मुझसे पूछा? उसे लगा हमारा ऐसा संबंध ही नहीं है कि मुझे तुमसे पूछना पड़े। बेचारी वो गोवा से कितने सारे तोहफे लाई। उसने कुछ नहीं लिया। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। और उसने मुझसे कहा उसकी यूएसए की ट्रिप कैंसल कर दो। उसे इतना बुरा लगा कि अगर मैं बॉम्बे में हूँ, मैंने कहा बेटा ऐसा मत करो, जब मैं दर्द में था तब भी लोग जापान और सब जगह घूमने गए हैं। लोगों की जिंदगी अलग है और ये अलग है। और सत्संग और भक्ति में हमें कहना पड़ता है, मैं आपके बिना जी नहीं सकता और आपके बिना मर नहीं सकता। दुनिया ऐसी है, ये माया है। और ठीक है, वैसे भी वहां रहकर भी आप कुछ नहीं कर सकते। ये बेचारे रात के 2:30 बजे तक जागते थे, नेमी और विशाल और वो निमित और अयान भी, मुझे लगता है। मौलिक मुझे नहीं पता कि हर बार, कुछ बार तो तुम चादर ओढ़कर सो भी गए थे, क्योंकि मैंने पूछा था। मेरे लिए वो दर्द इस दर्द से बड़ा था। मैंने कहा जब तुम सब यहाँ हो तो नीचे जाकर देख आओ ना। तो कहा कि उसने, तो वो भी, देखो मेरा डर्टी माइंड, देखो मेरा शैतानी दिमाग। मैं ये जानना चाहता था कि भले ही तुम ऊपर नहीं आते, पर क्या तुम सो सकते हो जब मैं दर्द में हूँ? मुझे वो भी देखना है। और वैसे मैं निष्प्रिय हूँ, ये मेरी भक्ति का कर्ता है तो मेरा है, ऐसा कुछ नहीं है। बस पता किया और फिर मैंने कुछ किया। प्रसंग निकला इसलिए मैं ये बता रहा हूँ और कुछ नहीं। लेकिन मैंने पता किया, मैंने विशाल को पता करने भेजा। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था और गर्म पानी की थैली और उस इंजेक्शन के लिए रात को 2:30-3 बजे डॉक्टर को बुलाया गया। और 3:30 हो गया और 1 घंटे से ये दिख नहीं रहा है। वो शायद उसकी सोच वहीं अटकी हुई है ना। मैंने उसे एक बार ऊपर आने से मना किया था। पर कोई इंसान मर रहा हो तो ऊपर आना चाहिए कि नहीं? या किसी का खून हो रहा हो तो भी नहीं, मुझे मना किया है, मैं नहीं आऊँगा। मैं चीखता चिल्लाता रहूँ तो तुम लोग बाजू से आवाज़ सुनकर दौड़कर आओगे कि नहीं? पर जो भी हो, मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूँ। मैं कभी निंदा नहीं करता। मैंने कहा ये तो पक्का आज्ञा पालन, क्योंकि मेरी बड़ी-बड़ी बीमारियों में वो नहीं रहा है। बाईपास के समय भी नहीं, इन्फेक्शन हुआ तब भी वो सेवा के लिए नहीं रह सका। मैंने कहा तुमने पिछले जन्म में इसकी चाहना नहीं की होगी, इसलिए तुम्हें इस जन्म में ये नहीं मिल रही है। इन दोनों ने इसकी बहुत चाहना की होगी, इसलिए उन्हें ये अवसर मिला, तो ठीक है। ऐसे 1 घंटे तक आत्म भावना की धुन करते हो और पैर को ऐसे हवा में ऊपर रखना पड़ता था। फिर मैंने विशाल से कहा कि नीचे जाकर देखो। बेचारे को लगता होगा कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक है या नॉन आध्यात्मिक है। अब देखो पैर तो दुख रहा है और वो तो दुखेगा ही, इन सब उपायों के बावजूद भी दुख रहा है और आत्म भावना तो चल ही रही है। तो अब इस खाली समय का उपयोग कैसे करें? आप लोग नहीं करते, आपके शोक सभा में रोते रोते कि वो नहीं आया, वो आया, आप नहीं करते ऐसा। कहते हैं कि वे सिर्फ आखिरी 5 मिनट ही आए। वे कितने भजन में बैठे, ये सब भी आप ध्यान में रखते हैं और फिर उनके लिए रोते रहते हैं। हमें किसी की निंदा क्यों करनी है? करो। तो मकड़ी जाला बुनती है, पर उसे भी दीवार का आधार चाहिए। भले ही इस दीवार से उस दीवार तक हो, पर कहीं से शुरू करने के लिए दीवार हो, अलमारी हो, आधार। वैसे ही आपको भी सपना खड़ा करने के लिए कोई ना कोई खूंटी बाहर चाहिए। जैसे सर्प के भ्रम के लिए भी रस्सी चाहिए, वैसे ही वे मुझे बहुत चाहते हैं, वे मेरे लिए ऐसा करते हैं, इनके मन में मेरे लिए बहुत कुछ है, ऐसा कोई आधार आपको चाहिए होगा। पर उस आधार पर जाला तो आपका ही है। आप नहीं, आप सिर्फ आधार देखते हैं, आप जाला नहीं देखते। कि अब आपके मन ने प्रोजेक्ट किया, ये तो सिर्फ खूंटी है और आपका प्रोजेक्शन रूपी मन पूरा जाल बनाता है। और मकड़ी का तो पता नहीं कि वो अपने जाले में ही मर जाती है या नहीं। तू तो अपने जाले में मर जाता है, तेरा विनाश हो जाता है। आप समझ रहे हैं? कितना सुंदर, माया के कारण दिशा मूढ़, क्योंकि आपको ख्याल ही नहीं आएगा कि आप माया के वश में हैं और आप दिशा मूढ़ हैं। परिणाम भोगते समय ही पता चलेगा। तो मन की क्षमता ही ऐसी है, उस मन की ताकत ही ऐसी है कि कोई भी खूंटी मिले तो उसके आसपास राग या द्वेष का जाला बनाना शुरू।
और फिर वो बढ़ता है और फिर ये कैसे करते होंगे? क्यों जाला बनाते होंगे आप ये सब? मन क्यों स्वप्न जगत निर्मित करता होगा? सुख होगा तभी तो करते होंगे ना? नहीं तो क्यों कोई करेगा? इसलिए सुख है। तो साधक क्यों उससे छूटते हैं, छूटना चाहते हैं? इसलिए दुःख भी होगा। मैं खूंटी की बात नहीं कर रहा हूं, जाले की बात कर रहा हूं, प्रक्षेपण की बात कर रहा हूं। सुख भी होगा क्योंकि आपको जैसा मानना हो वैसा आप अपने स्वप्न निर्मित जगत में मान सकते हैं। इसलिए सुख भी है और आप ही उसकी पीड़ा भी भोगते हैं। क्योंकि मैं प्रक्षेपण करूं, समझो मैं नेमी पर प्रक्षेपण करूं कि ये मेरा साथी है और वो मेरा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है और मेरे लिए बहुत है। समझो ये सब करूं तो मुझे प्रीति होती है। आप उसे वास्तविक मत समझ लेना, ये सिर्फ उदाहरण है। तो मेरा राग बढ़ता है, मेरी अपेक्षा बढ़ती है। और क्या, यदि वो तय करे कि उसे मुझ पर प्रोजेक्ट नहीं करना है। देखो, ये मेरा प्रक्षेपण है कि ये मेरा है, मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, मुझे छोड़कर वो नहीं। पर उसने मुझे ऐसा कहा ही नहीं है। उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण। सो वो कहता है मुझे देहरादून जाना है, मुझे धर्मशाला जाना है, मुझे बैंगलोर जाना है, मुझे भावनगर जाना है। मैं तो अकेला हो गया ना। उसे तो राहुल के साथ बहुत जमता है, तो राहुल को लेकर गया। उन 2 दोस्तों ने छोले-भटूरे सब कुछ खाया। पंजाब गए तो पंजाब, भावनगर गए तो फाफड़ा जलेबी। और मैं यहाँ बैठे-बैठे तपस्या करूँ, मेरा नेमी, मेरा नेमी। फिर आते ही मैंने कहा कि मरुदेवा माता जैसी मेरी स्थिति थी, कि मरुदेवा की मेरा ऋषभ बेचारा, मेरा ऋषभ क्या खाता होगा, मेरा ऋषभ वो। और जब कहा कि केवल ज्ञान हुआ है और ऐसे आए हैं, हाथी की अंबारी पर जा रही है और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, रो रो कर आंखें सूज गईं कि वाह, हजारों देव उनकी सेवा करते हैं और मुझे याद भी नहीं करता है ये। और राग वैराग्य और वैराग से केवल ज्ञान, श्वेतांबर परंपरा में पहली अवसर्पिणी काल में मोक्ष जाने वाली मरुदेवा माता, दिगंबर में बाहुबली। और उसमें ये स्त्री और ऐसे हाथी की अंबारी दिगंबरों को कैसे जमेगी? उनमें तो नग्नता चाहिए, पुरुष चाहिए, तो मोक्ष में किसी पार्सल को भेजा जा सकता है। इसलिए जैसा है वैसा, अब जो भी हो, हमें तो एक दृष्टांत ले लेना है। इसने मुझे कहा नेमी ने कि मल्लिनाथ भगवान की स्थापना तो यूएसए की मंदिर में करनी आएगी, कि हम सबको कह सकें कि देखिए, अब तो भगवान महिला भी है। हाथी देव, वानर देव, गणपति, हनुमान, वैसे ही भगवान महिला भी है। कुछ सही मतलब तो निकलता है कि जो भी हो, है मल्लिनाथ है, सब उसकी आइडिया है। हम तो एकदम खाली हैं, यहाँ एकदम खाली। समस्या तब शुरू होती है जब आपने कोई खूंटी पकड़ी, उस पर प्रक्षेपण किया, उससे प्रभावित हुए और अब आपको महसूस होता है कि हम तो क्या हैं, 7-7 जन्म का बंधन, कभी अलग ना होने वाले, वगैरह वगैरह। और सब मेरा प्रक्षेपण। वो कहता है कि मैं तुमसे थक गया हूं, तो कहता है जा रहा हूं, बाय बाय भावनगर। उसका ही वो टेस्टा एस्टा क्या, एस्टा, उसका वो कुछ एस्टा दूसरा या कुछ क्या है, क्या, अमेरिका में दाखिल होने के लिए जैसे हमें वीज़ा चाहिए, उसे एस्ट्रा चाहिए। तो कल रात तक नहीं आया था। कल नहीं, परसों रात तक। तो वो यूएस नहीं आ सकता। पहली बार नेम, मुझे तो जाना होगा, मैंने सब जगह वादे किए हैं, तो मुझे तो जाना होगा और मुझे भी बहुत अलग लगेगा। वैसे तो मैं 2007 से उसके बिना कहीं गया नहीं हूँ, पर मैंने कहा मेरा भी कुछ कमिटमेंट जैसा है, मुझे जाना होगा। तो कहता है कि मैं आपको नहीं जाने दूँगा। मैंने कहा ओके, तो पहले 15 दिनों का सब निकाल देता हूँ। अम, मेरा पीठ का प्रॉब्लम तो मैं आगे कर ही सकता हूँ, पर अंतिम 15 दिन आश्रम में तो मुझे जाना ही होगा। कितने सारे लोगों ने टिकट और बहुत कुछ बुक करवाया है। तो कहता है मैं नहीं जाने दूँगा। मैंने कहा ऐसा तो मैं भी कह सकता था जब तुम भावनगर, देहरादून और सब जगह गए, मुझे छोड़कर। कितनी जगह अब तो मैं भूल भी गया, मैं तो गिनती भी भूल गया।
कितनी जगह। पर मैं व्यवहार में कहूं कि समझो ऋषभ किसी लड़की पर कुछ प्रोजेक्ट करता है जिससे उसे लगता है कि अब यही वो लड़की है, यानी इतने लफड़े किए हों पर इस लड़की के साथ, पर ये मेरी ड्रीम गर्ल है। दूसरे कहते हैं कि ये तो चाइनीज जैसी लगती है, इसमें है क्या? उदाहरण, उदाहरण, अरे ये तो कैसा जेलेंस्की जैसा लगता है, जैसे यूक्रेन जैसी दाढ़ी और सब कुछ, कितना सुंदर लगता है। और उसे चीनी नहीं दिखाई देती, उसे तो ब्यूटी क्वीन दिखती है। चलो, उसने किया प्रक्षेपण, प्रक्षेपण में फिर वो ही आकर्षित हो गया, उसे ही पता नहीं चला कि अपने जाल में वो ही फंस रहा है। तो ये केवल प्रक्षेपण नहीं है, प्रक्षेपण के बाद सीधा आकर्षण होता है। आकर्षण में अपेक्षाएं, फिर विकर्षण शुरू होता है। थोड़े बहुत झगड़े तो होते होंगे ना, कि रोज रोज ना, वो तो अभी ऐसा है तो शादी के बाद क्या यूं, अभी तो गुड़धना भी नहीं हुआ है। गुड़धना से पहले ही गुड़ गुड़ सब निकलने लगा, धना ही रह गया। ठीक है, वो जो भी हो, अब समस्या क्या है वो देखो, कि यदि वो उसी तीव्रता के साथ प्रक्षेपण ना करे, कि ठीक है हफ्ते में एक बार मिल रहा है, तो वो कहते हैं नहीं हर रोज 3 बार मिल रहा है। अब यही प्रक्षेपण आपको भारी पड़ने लगा। अर्थात आप समझ रहे हैं, मैं कह रहा हूं करे ही नहीं तो बहुत तकलीफ, पर करे भी तो उसी तीव्रता के साथ ना हो, तो मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करते। अरे पर इस तरह से कि मेरी समझ ही ऐसी है कि हमारी सगाई भी नहीं हुई तो हफ्ते में एक बार सही है, और तुम्हारे लिए हफ्ते में एक बार पर्याप्त नहीं है। अब ये प्रक्षेपण का दुख शुरू हुआ। हाँ, रस तो एकदम फीका था, शक्कर डाल डाल कर मीठा बनाया है। रस, केसर आम का रस नहीं है। रस फीका था, वैसे ही ये पदार्थ फीका था। तुम्हारी प्रक्षेपण की शक्कर डाल 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 और उसे मीठा बनाया। अब यहां जैसे ही प्रक्षेपण बंद हो जाए तो वो फिर से फीका लगने लगता है। तो ऐसा लगता है कि ये कौन सा पार्सल घर आ गया। आप समझ रहे? इससे भी एक कदम ऊपर है कि आप खूंटी या पर्दा जिस पर प्रक्षेपण करना हो, स्क्रीन या खूंटी लो उसे टांगने के लिए। मैंने कहा कि आपने ये पर्दा लिया और ये प्रक्षेपण किया, पर सामने वाले ने उतना प्रक्षेपण नहीं किया, इसलिए दुःख शुरू हुआ। अब इसमें दूसरी एक समस्या शामिल करते हैं। फ्रॉइड का बहुत पसंदीदा था और हमने इसका भी अभ्यास किया था 2-3 लेक्चर के लिए। कुछ लोगों की ये आदत होती है, शेठ तुम ठीक से सुनो। कुछ लोगों को ये आदत होती है कि खुद को ही पर्दा बनाते हैं, दूसरों को नहीं, खुद को ही पर्दा बनाते हैं, उसके ऊपर खुद ही प्रक्षेपण करते हैं और उसका उन्हें आकर्षण होता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? किस तरह तुम सूट पहनते हो और फिर यहां से वहां देखते हो और कहते हो मैं सच में अच्छा दिखता हूं। हर रोज वो नए सूट पहनकर जाता है, उसके एक फोटो मुझे भेजता है, पर मैंने कहा लोग हंसते हैं कि इतनी गर्मी में सूट क्यों पहनना है, वहां तो ठंड होती है इसलिए सूट पहनते हैं। पर कहता है नहीं मुझे पसंद है, और फिर ऐसे 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 लिफ्ट में जाते हुए वहां आईना है, ऐसे 3 कोण से देखता है। इसे नार्सिसिस्ट कहते हैं। फ्रॉइड ने इसे मानसिक बीमारी कहा। फ्रॉइड ने, हम तो मित्र हैं इसलिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो कोई इंसान खुद को ही पर्दा बनाता है, उसके ऊपर ही प्रक्षेपण करता है और प्रक्षेपण से वापस आकर्षित होता है। तुम्हारी बेटियां शर्मा रही है, पर उसमें भी कुछ भी अतिशयोक्ति कर रहा हूं, कितना वो खुद की प्रशंसा करता है ना? ये एक ग्रीक व्यक्ति से आया है, यूनान का एक पुराना नार्सिसस। तो उसने एक बार एक तालाब में अपना चेहरा देखा और उसे वो चेहरा बहुत पसंद आया, उसी का चेहरा है। तो ये कहा जाता है कि वो अपने आप से प्यार करता था, पर उसे वो व्यक्ति पूरी दुनिया में कभी नहीं मिला, क्योंकि वो खुद था और दुखी-दुखी मर गया। इसलिए इसे, वो व्यक्ति नार्सिसिस्ट था,
और फ्रॉइड ने जब सब कुछ जब वो सब फ़ॉर्मूला तैयार कर रहा था, तो उसने नार्सिसिस्ट कहा कि जो अपने आप को पर्दा बनाता है, प्रक्षेपण करता है और आकर्षित होता है। बायरन नाम का, मुझे लगता है ये यूके का ही है। उसने कई बार शादी की। तो हमें पता है ब्रिटिशर ऐसे होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसे बहुत वासना होगी, तो उसने जारी रखा। परंतु ये वासना की समस्या ही नहीं थी। उसे ये सुनना बहुत पसंद था कि तुम आकर्षक दिखते हो। शादी करता है, पहले सगाई होती है, फिर हर दिन तुम आकर्षक दिखते हो सुनता है। फिर मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में निज अनुभूति नहीं है, पर शादी के बाद तारीफ ही नहीं होती, ये सही है? कि आपको एक बार भी नहीं कहा जाता कि तुम आकर्षक दिखते हो? तो शादी के 6 महीने बाद, पर उसके कानों को तो यही सुनना था कि तुम आकर्षक दिखते हो, इसलिए वो फिर से शादी कर लेता। वो फिर से सगाई कर लेता। कई पत्नियां वासना के कारण नहीं, जिस क्षण वो औरत ये कहना बंद कर देती कि तुम आकर्षक दिखते हो, वो फिर से शादी करना चाहता। तो आपको वासना दिखती है, पर वास्तव में वो एक नार्सिसिस्ट था। उसे ये वाक्य सुनने से इतना प्यार था कि तुम आकर्षित दिखते हो, कि उसके लिए वो खूंटी बदलता रहता, स्क्रीन बदलता और प्रक्षेपण। आप समझ रहे हैं? तो सत्य तो एक ही होता है और अलग-अलग सत्य है, इसलिए वो असत्य है। वो माया के जाल में है। तो ये माया कैसी है? तो कहते हैं कि अनादि है। क्योंकि अब आप उत्सुक हैं, है ना? कि ये कहाँ से बकवास शुरू हुई? तो कोई जवाब नहीं दे रहा है। कोई विचारधारा, कोई दर्शन जवाब नहीं दे रहा है। ये कैसे शुरू हुआ? तो आप इतने मूर्ख नहीं हो सकते और कहें कि ये भगवान की शक्ति है। तो भगवान, भगवान ही नहीं है। भगवान तो शुद्ध स्वभाव है। वे क्यों माया खड़ी करेंगे? क्यों हम सबको दिशा मूढ़ करेंगे? फिर अवतार लेकर अपनी बहुत महानता दिखानी। इसलिए ये ब्रह्म नहीं हो सकता। तो अगर कोई दूसरा हो, तो ब्रह्म की महिमा चली जाती है। इसलिए किसी ने भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है। सब कहते हैं अनादि से है। जैन भी कहते हैं कि अनादि से है। इस आत्मा को कर्म का संयोग कब से है? तो कहते हैं अनादि से। क्योंकि अगर आप कोई तारीख देते हैं, तो उसका कारण कब से है, तो वो अनादि बन जाता है। इसलिए तो फिर इसलिए अब हम जैसे अ अनादि सुनने के लिए आदि हो गए हैं। पर जब मैं गोरे लोगों से बात करता हूँ, अनादि से आपका क्या मतलब है? कम से कम हमें इसका कोई कारण तो दीजिए, क्योंकि ये सारा चक्कर किसके कारण इस ईश्वर शब्द से उन्हें नफ़रत है। ये सब ईश्वर ने शुरू किया है, क्या वो पागल हो गया है? उसे कोई मानसिक बीमारी है? हमें इस हाल में रखने के लिए मेरे 5 महीने कैसे गए, मुझे पता है। मैंने कहा कि नेम मैं मुक्त हो चुका हूँ। लेकिन मैं उस स्थिति से दोबारा गुज़रना नहीं चाहता। भगवान की इच्छा हो तो कोई बात नहीं, मेरे कर्म हो तो कोई बात नहीं। लेकिन वो जो पूरी-पूरी रात हवा में पैर रखकर आँख से आँसू भी निकल जाते हैं कभी-कभी, और आत्म भावना की धुन तो लगातार सुनता रहता था। और कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। और उस समय आप बहुत असहाय महसूस करते हो। बस आपकी आंतरिक शक्ति ही आपकी मदद करती है। धन कितना भी हो, निधन तो होने वाला ही है आपका। निधन यानी कि मृत्यु, और धन छूटने ही वाला है, उसका बहुत भरोसा नहीं रखना। आधी रात को आपको कोई सहारा नहीं ही मिलेगा। अपनी आत्मा की ही शक्ति बढ़ाओ, यानी प्रकट करो, करो। तो अनादि बुद्ध को पूछा गया कि ये दुख कब से है? तो कहा अनादि से। तो कहा अनादि कैसे हो सकता है? तो कहा देखो भाई, बहस बाद में करना। पहले अंत लाना है या नहीं, ये कहो। फिर पहले अंत लाते हैं। जब आपका पैर दुख रहा हो तब पूछा जाता है कि कैसे हुआ? पहले मुझे बताओ, उसके बाद ही मैं तुम्हारा। अरे मैं तो बया, कुछ पता नहीं, मैं हरित कामदार कुछ भी नहीं। मैं उन्हें पहली बार सुबह देख रहा था। पता नहीं किस दिन, और पहले ही 2.5 हफ्ते तो गुज़र चुके थे। और दोबारा ओटी भी बुक हो गया था और मैंने कैंसल कर दिया। 2 लोगों को तो अमेरिका से आना था कि आपकी सर्जरी हो, तो वो कृष कामदार कहता है कि मैं आ रहा हूँ, मैं आपकी सुनने वाला नहीं हूँ।
निकलने ही वाला था। मैंने कहा रुको रुको रुको, मेरी सर्जरी स्थगित कर दी गई है। दूसरी बार भी वो 25 अप्रैल को बुक हो गया था। दूसरी बार भी वही कहा। सो जो होना था वो हुआ। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब उन बुद्ध से पूछा कि तो कहा कि अंत लाना है, मैं कहता हूं तीर लगा हो और आपको दर्द हो रहा हो तो उस वक्त किसने मारा, कहां से मारा, क्यों मारा, ये सब हम करेंगे, एफआईआर भी फाइल करेंगे। लेकिन अभी तीर निकाल ले दो, नहीं तो आप ही नहीं बचोगे, आप ही नहीं रहोगे। यानी कि अभी अनादि रखिए, ये माया कब से है, अनादि की है। इसके कर्ता के बारे में सोचेंगे ना तो आप सभी का ही अस्वीकार करेंगे। आपकी गलती नहीं तो ईश्वर की गलती, ईश्वर की गलती नहीं तो आपको किसने खड़ा किया? ईश्वर ने तो, ईश्वर को तो बाहर ही निकालिए। ब्रह्म को रखना हो तो रखे, पर ईश्वर तो इतने सबको खड़ा करना, बस मुझे खेल करना है, मैं अकेला हूं, बोध दो है। आपकी एक इच्छा के कारण हम कितने दुखों से गुजरते हैं, कुछ ख्याल है? हमारे कर्म होते तो कोई बात नहीं है, हमने बांधे हैं, हमें भोगने हैं, पर तू कौन बड़ा होता है हमें दुख निर्णय करने वाला? तो ईश्वर तो है ना, यूं बहुत जल्दी तीसरा पद तो बहुत जल्दी से सेट हो जाएगा, क्योंकि कोई तर्क ही नहीं है। और क्यों 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 करेंगे तो केवल तर्क तर्काभास में फंस जाएंगे। एक चीज याद रखिएगा कि अनादि है, आपके मन को मानना है अनादि है तो अनंत है, पर ऐसा नहीं है। अनादि का भी अंत ला सकते हैं। अनादि का अंधकार, कोटि वर्ष का अंधकार क्षण में नष्ट हो सकता है, इसलिए जो भी है अनादि हो तो भी अंत है। और अगर आप ठीक से सोचे तो माया अनादि शांत है, मोक्ष सादि अनंत है। सो इन दोनों को निकाल दो, जो अनादि है और जो अनंत है वो तू है। एक वृत्त बन जाता है, वृत्त। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मन बहुत है पर 9:45 होने को आए हैं ना, इसलिए माया अंधकार में ही उत्पन्न होती है। अंधकार में रस्सी सांप जैसी लगती है, प्रकाश उस समय हो तो रस्सी रस्सी ही है। इसलिए माया के लिए अज्ञानता चाहिए ही। मन की क्षमता, मन प्रोजेक्ट करता है, और मन तो कैसा कैसा प्रोजेक्ट करता है। और बस कल्पना करो, एक स्क्रीन पर कभी 5 प्रोजेक्टर चलें तो क्या हो? हमारा बाबला पिता कहे कि मुझे डॉक्टर ही दिखता है, माँ कहते कि मुझे बिजनेसमैन दिखता है, दादा कहते हैं मुझे तो आत्मार्पित दिखता है। अरे उस बेचारे से तो कोई पूछो, इतने सारे प्रक्षेपण होते हैं, सभी अपनी अपनी इच्छा का प्रक्षेपण करते हैं। यहां तक कि ब्यूटी, उसकी कोई डेफिनेशन ही नहीं है। सिंगापुर जाओ तो ब्यूटी अलग है, ब्यूटी की व्याख्या। वेस्ट में जाओ तो अलग, अफ्रीका जाओ तो अलग, ये भी युगे युगे अलग है। 500 वर्ष पहले, 500 तो बहुत हो गए, 50 वर्ष पहले फैशन अलग था, कैसे जूड़े लगा लगा कर जाते थे। मेरी मम्मी की एक अलमारी थी, 7 विक्स, एक ऐसा गोल 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 होता था। शादी में ये ऐसे ऐसे खोसते थे। मैं तो एक बच्चे के तौर पर मैं समझ नहीं पाता था कि उनके बाल हैं। किसी को कोई समस्या हो तो मैं समझ सकता हूं, उनके बाल बहुत अच्छे थे, लेकिन उस समय का वही फैशन था। सब आशा पारेख के जमाने का था, इतने बड़े बड़े जूड़े, चेहरा इतना सा और जूड़ा इतना बड़ा। तो आशा पारेख जी घर आई थी, मैंने कहा कि पहले मेरी मम्मी को आपके दर्शन दे दो, फिर हम सत्संग शुरू करते हैं। मेरी मम्मी सुबह से अच्छी साड़ी पहनकर, क्योंकि उनके लिए वो आपकी फोटो रखती थी और अब आपको घर पर देखना, इसलिए सभी लिफ्टमैन, गेटमैन सभी की आशा जी आने वाली है, आशा जी आने वाली है। आशा जी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर दुनिया को बहुत कुछ था। तो मैंने कहा दूसरा, आपको देख देख कर इतनी विग्स लाई थी,
अब तो सब निकाल दी है, लेकिन वो इतना हंसी कि पर क्या करूं राकेश भाई, उस वक्त जमाना ही ऐसा था। बड़े पैंट्स, फिर एकदम छोटे पैंट्स। तो फैशन बदलता है, युगे युगे फैशन। 5 वर्ष आप आउट ऑफ टच रहे, ओ सॉरी 5 महीने आप आउट ऑफ, ये क्या भूत जैसा बन गया। अब गहने पहनने का फैशन नहीं है, ऐसे अच्छे कपड़े पहनने हैं और गला खुला होना चाहिए। ऐसे मोटी मोटी बालियां और ये सब पहना हो तो ऐसा लगता है कि ये डैश से आई है। अब मैं कुछ पोरबंदर बोलूं तो पोरबंदर वाले दुखी हो जाएंगे। कहीं पर नाक तीखी और लंबी हो तो उसे ब्यूटीफुल कहा जाता है, कहीं पर चपटा हो तो उसे ब्यूटीफुल कहा जाता है। रामकृष्ण के समय में तो अगर आपका रंग सांवला है तो आप सुंदर हैं, इसीलिए उन्होंने राम और कृष्ण दोनों को नील रंग का बना दिया। किसी भी कॉमिक्स में देखो, ये नीला नहीं, ये सांवला है। काला करें तो राक्षस लगेगा, इसलिए ब्लू कर दिया है। क्योंकि उस वक्त फैशन थी, फिर बीच में चली गई। सुंदरता तभी है जब आप गोरे हो। वापस आ गई है, समुद्र के तट पर सोए ही रहते हैं, क्रीम लगाकर सोए रहते हैं। सूर्य स्नान रंग एकदम वो सफेद और गोरा। सफेद तो प्रेमार्पित के लिए, पर गोरे और यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पाउडर लगा लगा कर सफेद करते हैं। और आप यूरोप जाए तो समुद्र के तट पर क्रीम लगा लगा कर डार्क करते हैं। तो यहाँ ऐसा वहां वैसा, नाक, कान, ये वो, बाल, कितनी जगहों पर लंबे बाल हो। तो हमारे यहाँ अभी समर्पित शिविर में एक लड़की आई थी, उसके बाल घुटनों से भी नीचे तक थे। मैंने कहा तुम 3-4 विग बनाकर दे सकती हो और एक मुझे भी दो। वो बहुत खुश थी कि मैंने उसे नोटिस किया। अफ्रीका में अभी सब रिसर्च कर रहे थे और सब, एक ट्राइब ऐसी है कि वहां स्त्री की सुंदरता तब है जब वो गंजी हो, क्या कहते हैं, गंजी गंजी, बॉल्ड इज ब्यूटीफुल। तो वहां उन लोगों को किसी शादी या जब आप मेकअप वेकअप करते हैं तब बाल निकाल देते हैं। तो वहां वो ब्यूटी की व्याख्या है, यहाँ ये है क्योंकि ये सब प्रक्षेपण है। आपकी मान्यता, आपके अनुभव, आपकी पसंद नापसंद, पास्ता वास्ता मैंने कभी उसे पसंद नहीं किया, और मुझे पता नहीं देखना भी पसंद नहीं है, और मुझे खाना भी नहीं आता है। सब उल्टा सीधा गिरता रहता है, नूडल्स सब कुछ। इसलिए वो टाकोस और वो फलाफल और सब मैं प्लेट में ही खाता हूँ। वो ऐसे करने चाहते हैं और दोनों तरफ से ऐसे पिचकारी निकलती है। मैंने कहा मुझे थाली में सब दो, मैं खा लूंगा। इसलिए मैंने कभी खाया नहीं है, लेकिन मैं इसके खिलाफ भी नहीं हूँ। जिसे पसंद है खाओ, लेकिन मुझे घर के लोग कोई पूछते भी नहीं है। फिर इसमें दिसंबर में दार्जिलिंग जाना था। सुबह का ब्रेकफास्ट करके कलकत्ता से निकले और अचानक एयरपोर्ट पर मम्मी कह रही है कि अब ये मेरा आखिरी आखिरी है, तो मुझे दार्जिलिंग जाने की बहुत इच्छा है। राहुल हो तो मुझे चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो सब संभालता है, व्हील चेयर और सब कुछ। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, हम सब संभाल लेंगे। मैं हूँ, नेमी है, विशाल है, और दूसरा कौन था, जॉय है, चाचा थी। मैंने कहा हम, चाचा तो स्पाइन सर्जरी फेल वाले हैं, इसलिए चाचा काम के नहीं। उनकी 2 सर्जरी फेल हो गई। आपकी बात कर रहे थे ना, वो किरण मासी की बात करते करते देवर जेठ सभी आ गए। हाँ। फिर उन्होंने मुझे कमरे में कहा कि मुझे एक फ्लैट दिला दो पृथ्वी में, क्योंकि सबको ही कुछ ना कुछ है पृथ्वी में। मैंने कहा साहब हर एक कुटुंब में होगा ये, कुछ ना कुछ किसी का ये और वो, जो भी। क्या बात चल रही थी, दार्जिलिंग। तो सुबह का ब्रेकफास्ट करके हमें तो लगा कि 12 बजे बॉम्बे पहुंच जाएंगे और फिर हम वहां भोजन करेंगे, और अचानक हमने बदल दिया। तो फिर भूखे ही रहे दार्जिलिंग। वो बागडोगरा एयरपोर्ट पर कुछ वैसा दिखा नहीं। आगे जाओ तो मिलेगा, आगे जाओ तो मिलेगा। आगे क्या, कुछ मिला ही नहीं। बांग्लादेश की बॉर्डर आ गई, बांग्लादेश की बॉर्डर आ गई, और कहा कि चलकर जा सकते हैं। मैंने कहा ना रे ना, हम वहां से यहाँ आने वालों की कैसी स्थिति हुई है, बांग्लादेश में हमको वेजिटेरियन भी नहीं खाना है।
फिर कुछ नहीं मिला तो मैंने कहा चलो अब दार्जिलिंग के लिए निकल जाते हैं, और फिर 4 साढ़े 4 बजे एक कुछ रेस्टोरेंट मिला। मैंने कहा अब मुझे चक्कर आ रहे हैं, सुबह साढ़े 8 बजे खाया था, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो गए और देखा तो कि 2 ही चीज़ें मिलेंगी यहाँ, बाकी सब खत्म हो गया है। टोस्ट, टोस्ट, नॉर्मल टोस्ट, वो भी खत्म हो गया। हम लोग 5 जन गए थे उसमें, और नूडल्स, ऐसा ही कुछ आली ओली ओली जो भी हो। अ तो इतना भूखा, यानी कि मुझे लगता है मेरा शुगर उस वक़्त 72 हिट हो गया होगा। इसलिए मुझे जैसे चक्कर आ रहे थे। मैंने कहा मुझे ये खाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे शरीर में कुछ चाहिए। वो स्वादिष्ट था। तब से अब जब घर पर बनता है मैं खाता हूँ। इसलिए आप किस मूड में कौन-सा प्रक्षेपण कर देते हैं, वो अंदर जाता है। ओह! ये तो सच में कुछ अच्छा है। और आपके पेट में अपच हुआ हो, मोंजारो ली हो और कोई कहे कि पास्ता खाओ, तो कहोगे कि ले लो यहाँ से। पहले दिन तो आप कुछ खा नहीं सकते। सो कैसे मूड में आप, कैसी किसी के साथ बात हुई हो, सब धबाधप भरो और प्रोजेक्शन, और फिर उसी के अनुसार आकर्षण और घृणा और ये माया के आवरण से दिशा मूड हो गया है। सो लंदन में पहला 3D शो था। सो 3D अर्थात 3 डायमेंशनल, राइट? यानी लंबाई, चौड़ाई और गहराई। सभी प्रतिष्ठित लोग, विद्वान, धनवान, सब पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति में थे, क्योंकि वो पहला शो था, बहुत पहले। और उसमें पूरा एक सीन था जिसमें घोड़े दौड़ करा रहे थे और भाले फेंक रहे थे, स्पीयर, स्पीयर्स कहते हैं ना? हाँ, स्पीयर फेंक रहे थे। सबने अपना सिर नीचे कर लिया जब फेंके तब। क्यों? क्योंकि अंधेरा था। उन्हें सब कुछ वास्तविक लगा। फिर इंटरवल हुआ। तब पता चला कि ओ, हमने तो झूठ-मूठ में ये सब नीचे कर दिया था। कोई है ही नहीं सामने। उसके बाद कुछ भी हो रहा था, पर वे नीचे नहीं कर रहे थे। एक बार आप जाग जाओ, फिर कुछ नहीं। जागना पड़ता है। सो यही तो भेद है कि जो माया की चपेट में आ जाता है, उसे मूढ़ कहते हैं। मूर्ख नहीं, मैं मूढ़ हूं, निराश्रित हूं, अनाथ हूं। मूढ़ वो है जो माया की चपेट में आ जाए, फिर भले ही कितना भी बुद्धिमान हो, पर माया में फंसा तो वो मूढ़। और जो बुद्धिमान ना हो, उसे हम मूर्ख कहते हैं। कहिए कि अच्छी शिक्षित नहीं है, गंवारू, कामतू भाषा में कबीर, नानक, दादू, फरीद, ये सब, नरसिंह मेहता, तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, डॉक्टरेट, पीएचडी ऐसा तो कुछ नहीं। तो दुनिया की भाषा में मूर्ख, या कहें कि होशियार नहीं, पर माया में नहीं फंसे थे, इसलिए मूढ़ नहीं थे। बड़े बड़े पंडित हो, पर माया में फंस गए हो, प्रसंग में राग और प्रसंग में द्वेष, तो उन्हें मूढ़ कहा जाता है। मूढ़ का विरुद्ध ज्ञानी है। मूर्ख का विपरीत पंडित है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि इसके पास तो सिर्फ क्षयोपशम है, इसके पास जीवन मुक्ति है। चंदूलाल ने 8वीं बार शादी की। मयूर, 8वीं। नहीं, नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हें 8 बार अनुमति नहीं दूँगा। 2 बार मैं तुम्हें अनुमति दे सकता हूँ, लेकिन 8 बार नहीं दे सकता। तुम्हें नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, तुम हमारी गैंग से भी शादी कर सकते हो। हमारे पास बहुत सारे सेवा प्रोजेक्ट्स हैं, और अब इस कैंसर अस्पताल वगैरह के साथ मैं तुम्हें, क्योंकि तुम इस सब से गुज़रे हो, तो तुम सबसे अच्छी सेवा करोगे। वैसे भी एक प्रोजेक्ट से शादी करना, उसमें कम परेशानियाँ होती है ना? है ना? परेशानियाँ तो बहुत रहती हैं, पर पत्नी की परेशानी से तो मुझे लगता है ये, देखो वो कुछ नहीं कह रहा है, तो आपको जवाब मिल गया। आह, तो उसने 8 बार शादी की, तो पहली बार शादी बहुत बढ़िया। शादी के बाद कुछ हो गया। अम, दूसरी, ना, फिर वो मुझे मिलते हैं।
हम मॉर्निंग वॉक पर रेस कोर्स पर ही जाते थे, उस समय की बात है। तो वो भी मिलते थे। मैं इस मामले में बहुत बदनसीब हूँ। मुझे लगा मुझे तो ये नहीं दिख रहा कि तुम किस मामले में लकी हो। लेकिन जो भी हो, इस मामले में मैं बहुत बदनसीब हूँ। जमा नहीं। थोड़े टाइम में दूसरी शादी की। मैंने कहा सीखे नहीं कि एक बार शादी करने के बाद इतना दुःख है तो दूसरी बार क्यों उसमें जाना है। 6 महीने में फिर वहाँ तकलीफ। हर 6 महीने में प्रॉब्लम होती थी, 8वीं शादी। उसे मैं मोड़ कहता हूँ क्योंकि सीखते ही नहीं है। उसे इतनी समझ नहीं पड़ती कि इसमें लक की बात नहीं है। इसमें आपको पता नहीं कि कैसे चुनते हैं। तुम इतने मूर्ख हो, तुम्हारा मन गलत व्यक्ति को ही चुनना चाहता है। तुम मन का ये खेल नहीं जानते। उसके विचार उसी के साथ मेल खाते हैं, जिसके साथ 6 महीने बाद टूटना हो। ठीक है, मुझे लगता है आप नहीं समझोगे, 10 में 5 कम में आप ये नहीं समझोगे इसका समाजशास्त्रीय हिस्सा। पर मूड वो है, अरे आप अपनी पसंद के लिए ज़िम्मेदार हो, क्योंकि मूर्ता की अनंत क्षमता आपके मन में है। जन्मों-जन्म आप मूढ़ रह सकते हो। जब तक कोई ज्ञानी का संग हो, संग वैसा उमंग, संग वैसा उमंग। कोई ज्ञानी मिले और फिर पूरी आदत बदल जाए, नहीं तो कट, 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 कट चलता ही रहता है। पहला कदम जो है, पहला कदम सिर्फ कल्पना करो, एक माँ हो उसे 25 साल लगते हैं बच्चे को होशियार बनाने में। प्री स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मुझे पता नहीं है फेलोशिप में कितना-कितना है। प्री स्कूल था, प्राइमरी क्योंकि बाबा ब्लैक शिप तुम ठीक से बोल नहीं पाए थे इसलिए फिर इन जरीवाला को बुरा लगे, पर मैंने बाबा ब्लैक शिप कहा, नहीं सिखाया होगा स्कूल में, नहीं सिखाया होगा। हाँ, बाबा ब्लैक शिप बोला, हैव यू एनी वुल बोला, फिर वन फॉर वो बोल नहीं पाया, क्योंकि डेम जैसा कुछ है वो उसके जीवन में भी नहीं है और स्कूल में भी सिखाया नहीं है। वन फॉर माय मास्टर, वन फॉर माय डेम, वन फॉर द लिटिल बॉय वो हाँ, डाउन द लेन। लेकिन तुम नहीं बोल पाए, इसलिए प्राइमरी स्कूल नहीं होगा, प्री स्कूल नहीं होगा, ऐसा मैं समझता हूँ कि भाई आवरे वरसात, घेबरियो वरसात और वो सब सिखाया होगा। क्यों वो आता है तभी निकलता है, मैं तो कुछ प्लान करता नहीं हूँ। ऐसा सब प्लान करने बैठूं तो मुझे 7 बजे सत्संग शुरू करना पड़ेगा। बूझ जाओ। तो मैं क्या कह रहा था? बाबा ब्लैक शिप कहाँ से आ गया? हाँ, हाँ, तो पहले प्री स्कूल, फिर प्राइमरी स्कूल, फिर सेकेंडरी स्कूल, फिर हायर सेकेंडरी। फिर इंडियंस को बहुत मालूम नहीं होगा पर यूनिवर्सिटी भेजते हैं। यहाँ तो क्या है पता, कोई कहे कि ये बिल्डिंग एचआर है, ये बिल्डिंग जय हिंद है, वो तो आपको मान लेना है कि ये सैंडविच वाले के सामने जो है वो। तो आप कभी वहाँ जाते नहीं हो और जहाँ परीक्षा का आपका सेंटर हो, उस जगह को आप देखते हो। पर विदेश में यूनिवर्सिटीज़ जैसा होता है। हम यहाँ कॉलेज कहते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ होती है। उसमें फिर मास्टर्स करते हैं, उसमें 25 साल निकल जाते हैं। माँ को 25 साल लगते हैं बच्चे को बुद्धिमान, क्या कहते हैं, बुद्धिमान बनाने में। वो लड़की सेकंड्स में उसे मूर्ख बना देती है। मूढ़, 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 मूर्ख भी नहीं, मूढ़। और कहता है कि मुझे बस अब शादी करनी है, हम यहाँ मिले और अब मुझे विवाह करना है। तो वो कहते हैं कि 25 साल कैसे क्या देखना है, कैसे सही विकल्प पसंद करना है, वो सिखाया और वो 2 मिनट के अंदर फुसलाकर अभी तो कल ही मिले होते हैं और आज प्रपोज़ कर देता है और फिर सगाई। अब तो सगाई से पहले प्रपोज़ आया है, इसलिए आपको कई स्टेशंस कैंसल करने के लिए मिलते हैं। यहाँ क्या पहले ये लोग शादी ही फिक्स कर देते हैं और फिर निभाना पड़ता था। ये तो प्रपोज़ की बात कैंसल कर सकते हैं, फिर सगाई की बात कैंसल कर सकते हैं, जो भी। सो एक टैबलेट खिलाकर आप किसी को कैसे बेहोश कर देते हैं, उसी तरह माया सेकंड में आपको दिशा मोड़ कर देती है। इतना इसमें क्या, इतना क्या? अरे पर ये शास्त्र जो कहते हैं कि ये पाप आप सबको खत्म कर देगा, आपके भव-भव तले ज्ञान और ध्यान, आप अपनी मानसिक स्थिरता खो दोगे, आपकी सोचने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सब खत्म। आप उस पर ध्यान नहीं देना चाहते, सही? सो एक बात समझो,
कि पहला कदम ये है कि आप समझो कि आप जहाँ रहते हैं वो धर्मशाला है, वो घर नहीं है। इसलिए आप कितना भी लगाव करें, पर 3 दिन में तो आपको निकलना ही पड़ेगा। बस। अगर आप ये समझोगे कि ये मेरा प्रोजेक्शन है, अगर मुझे ये व्यक्ति निर्दोष लगता है, मेरा प्रोजेक्शन है। अगर मुझे ये व्यक्ति बहुत-बहुत चतुर लगता है, तो ये भी मेरा प्रोजेक्शन है। ये मेरा प्रोजेक्शन है, इसलिए मुझे इसे तथ्य के रूप में दावा नहीं करना चाहिए। आप सही रास्ते पर हो, पहले से ही। आप सही रास्ते पर हो क्योंकि अब आप घर को खोजने की कोशिश करेंगे। आपको एहसास होना चाहिए, आप किराए के घर में रहते हैं, हमारा अभी कोई घर नहीं है। भले एड्रेस ये दो, पर ये अपना घर, इसलिए आप अपना घर बनाने के लिए तैयार हैं। अमेरिका में सब कहते हैं कि बहुत प्रतिष्ठा की इच्छा है, पर ये किराए का घर है। मैंने कहा किसका सच्चा घर है? जिससे निकलना हो वे सब किराए के ही घर हैं। चिंता मत करो, करवाइए और फिर जब आप नया ले तब शिफ्ट कर दीजिएगा। उसमें क्या? तो घर की खोज करो। धर्मशाला को घर मत मान लो। जी, आप माया की जाल में हो और ये धर्मशाला है और घर की खोज करनी है, ये आप माया की जाल से निकल रहे हैं। सरल। भगवान तो तैयार है तुम्हारे यहाँ आने के लिए। तुम मंदिर बनाओ। एक राजा को सत्संग की बहुत इच्छा थी एक फकीर के। तो कहा कि मेरा विनय है कि मैं आपके यहाँ आऊँ, मुझे सत्संग। तो कहा नहीं, मैं ही आऊँगा आपके महल में और हम रोज़ सत्संग करेंगे। जितनी बार पूछते कि एक बार मैं आपके यहाँ आऊँ, उतनी बार मना ही कर देते। इसलिए राजा को लगा कि कुछ दाल में काला है, क्यों मुझे घर आने के लिए मना कर रहे हैं? तो सोचा कि चलो एक बार मैं ही अचानक चला जाता हूँ। चले जाते हैं। वे थे नहीं, खेत में थे। उनकी पत्नी थी। उन्होंने कहा कि आइए, पधारिए, पधारिए, बैठिए, मैं अभी बुलाकर लाती हूँ। और एक चटाई दे दी है, चटाई में छेद। राजा उस पर बैठेंगे, ओटले पर बैठिए, उस पर धूल। उन्होंने कहा मैं टहलता हूँ, आप बुलाइए। फ़कीर आकर कहते हैं कि मैंने इसीलिए कहा था कि आपके योग्य यहाँ आसन ही नहीं है, आप बैठेंगे कैसे? और ज्ञानी समझाते हैं कि भगवान तो तैयार हैं आपके यहाँ आने के लिए, पर कहाँ बिठाओगे? आपके हृदय में सोने का सिंहासन होना चाहिए। और आपको पता है क्या है सोने का सिंहासन? ध्यानपूर्ण चित्त दशा, वो है सोने का सिंहासन। शांत स्वीकार, सुंदर, बहुत ही शुद्ध, शांत और शक्तिशाली महसूस करना। मन भूतकाल और भविष्यकाल में भाग नहीं रहा। कि ध्यानपूर्ण चित्त दशा सिंहासन है। ये सिंहासन आएगा तो ही भगवान पधारेंगे, वरना नहीं आएंगे। तो समझने की कोशिश करो कि एक बार आप स्क्रीन पर जो प्रक्षेपण हुआ हो, उसे सच मानकर हंसने लगे, रोने लगे। रांदेरी आए और हंसने लगो और वो आए और रोने लगो। अचानक इंटरवल में आपको पता चले कि ये तो स्क्रीन ही है, कुछ नहीं है। उसके बाद आप नहीं रोएंगे, चाहे आपकी हीरोइन रो रही होगी। हीरोइन रो रही है, आप उसके अभिनय की प्रशंसा करोगे कि क्या विधवा की एक्टिंग तो देखो। अरे उसके पहले उसका पति टॉर्चर करता था तो आप रोते थे, पर अब आपको पता चल गया कि ये माया है। तो अब वो है, फिर भी तुम मुक्त के मुक्त ही हो। माया है, इसलिए माया नहीं रहेगी। तुम जागे उसके बाद माया रह ही नहीं सकती। सत जगत रहेगा, संसार उड़ जाएगा। सो मुझे लगता है एक व्यक्ति अब 1 डेढ़ महीने नहीं मिलने वाला, मुझे 5 मिनट लेने दो। और डॉक्टर भी अब राजकोट ट्रेन से चले गए। अब कोई यहाँ से होशियार बने तो, वरना मैं 5-10 मिनट ले सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। और एक राशन की दुकान थी और बड़ी कतार थी। राशन बोलो क्या राशन? हाँ, उसकी दुकान बंद थी और फिर भी कतार बहुत बड़ी थी, धक्का-मुक्की हो रही थी। एक आदमी ऐसे कतार तोड़-तोड़ कर आगे ही जा रहा था, पर वहाँ सब शक्तिशाली थे, सब काठियावाड़ के थे, कोई ऐसे आगे जाने नहीं देगा। अब काठियावाड़ी ऐसे मतलब वे होशियार थे ऐसे। मैंने ऐसा नहीं कहा कि झालावाड़ की अनावश्यक लड़ाई करे। सो वो बीच में से लाइन तोड़कर आगे जाता है।
सब कहते हैं नहीं, लाइन में खड़े रहो। फिर चिल्लाकर बोला, भाइयों और बहनों, इस राशन की शॉप का मैं मालिक हूं। अगर आप इसे खोलना चाहते हैं तो चाबी मेरे पास है। सदगुरु की कृपा से एक चीज समझ आ गई, मेरे सुख दुख की चाबी सिर्फ मेरे पास है। आप अपनी परिस्थिति पर कितना भी प्रोजेक्शन करना चाहते हैं। एक व्यक्ति का डिवोर्स हुआ तो ऐसे मैसेज लिखा, तो बेशक मुझे कुछ मीठा लिखना चाहिए। नए जीवन में आपका स्वागत है। मैंने कहा अब एटम बॉम्ब ही गिराओ, फट से पर्दा डालो और दूसरे दिन से नया जीवन शुरू करो। विधुर हुए होते तो क्या करते आप? 15 दिन रहकर 16वें दिन मैंने कहा हमने तो जानबूझकर ये निर्णय लिया है, हमें एक भी दिन इसका पछतावा नहीं हुआ है। हमें किसी भी प्रकार की स्क्रीन नहीं चाहिए, हमें किस पर भी प्रोजेक्ट नहीं करना है। सीधा पावर हाउस में से पावर आता है बस। अरे कभी भी, आज नहीं तो किसी भाव में भी यही करना है। सो आपके कर्मों का आभार मानो, जिसने आपको सही दिशा लेने के लिए मजबूर किया। सही दिशा तो जोश बनाए रखें, खेल में शीर्ष पर रहे बस। मैं ये चुनता हूं और ठीक है। ठीक है, एक बार चंदूलाल ने डिवोर्स फाइल किया। डिवोर्स की बात आई तो मुझे याद आ गया। फिर जज पूछेंगे तो सही ना, आप डिवोर्स क्यों लेना चाहते हैं? तो बोले कि 30 साल से मेरी पत्नी बेलन, बर्तन, रीमा तुम और क्या फेंकती हो? दवाइयां, ठीक है, तो 30 साल से फेंक रही है। तो बोले 30 साल से तकलीफ सह रहे थे, अब क्यों डिवोर्स के लिए आए? देखिए, एक उम्र में अगर आप अजीब हरकत करते हैं तो लोग पूछते हैं कि इस उम्र में, 30 साल की उम्र में करना था जो करना था, पर इस उम्र में, यानी कि 30 साल से सहन कर रहे थे तो फिर आज क्यों? अगर सहन ही हो रहा था तो 30 साल में तो आदत पड़ जाती है। तो बोले कि देखिए, पहले के समय में बहुत शक्तिशाली था और युवा था और ताकत थी, इसलिए बेलन या बर्तन फेंकती भी तो मैं ऐसे झुक जाता तो वो ऐसे निकल जाता। अब उम्र के कारण मैं थक जाता हूँ, इसलिए सीधा ऑफिस से पलंग पर जाता हूँ और वो जितना मारती है मुझे लगता है वो सहन नहीं होता साहब। और हर जगह डॉक्टर हरित कामदार पहुंच नहीं सकते, तो बोले कि इससे अच्छा डिवोर्स दे दीजिए बस। इसी तरह है माया के बाण, आप जागृत होंगे तो कुछ नहीं लगेगा, नहीं तो बहुत लगेंगे। जागे बिना भागना नहीं, फटाफट सब कुछ करने मत लगना, पहले जागृत होना, इस माया से जागृत होना। हमने सुना है कि वो विश्वामित्र थे और वो मेनका अप्सरा थी, कोई मेनका, और सबको पता है कि उसने विचलित कर दिया। तार्किक रूप से सोचने की कोशिश करें कि कैसे एक सुंदर अप्सरा विश्वामित्र के प्यार में पड़ सकती है। ऋषि और सब ऐसे होते हैं। मैं अभी 10-5 पर कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन कौन प्यार में पड़ेगा? जैसे कोठारी के प्यार में कौन पड़ेगा? कम ऑन। और दाढ़ी ऐसे करें, ऐसे बैठे हों और ऐसे आधे मरे हुए। आप जानते हैं, कुछ भी नहीं कमा रहे, कुछ नहीं। तो कौन क्या बात कर रहे हैं कि मेनका और वो? नहीं, मेनका का मतलब जो उन्होंने छोड़ा था, वो दबा दिया गया होगा। वो यादों में आ रहा है, सरल। भागने, जागे बिना भागने का ये फल होता है। आप धर्मपुर आओगे क्योंकि वो तो आपके तरने का स्थान है, तारे वो तीर्थ। पर आज क्रिकेट मैच है, भारत और पाकिस्तान। मुझे तो रास्ते में आरू कह रहा था कि आपको पता है, भारत वर्सेस पाकिस्तान, जब विराट कोहली ने मारा, नहीं व्हाट, छक्का मारा या ऐसा कुछ। मैंने कहा विराट कोहली और तुम्हें ये सब कैसे पता? नो नो, सिद्धू मामा किसी से बात कर रहे थे और मैंने सुन लिया, तो अब याद हो गया। तो वो सब धर्मपुर पार होने के लिए आते हो ना, और अब तुम्हें वहां पहुंचकर स्कोर जानना है। पहले जागो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं बार बार भागो मत, बार बार भागना नहीं है, पहले जागना है कि ये रस हो तो मुझे यहाँ रहना है, ये रस हो तो मुझे वहां जाना है।
ये जागना है। नहीं तो माया की ट्रैप में वापस फंस जाते हो वहां, और तुम्हें ऐसा लगता है कि हम तो धर्मपुर, हम तो निवृत्त, हम तो धर्मपुर, हम तो तीर्थ स्थान पर हैं। परंतु तीर्थ स्थान में तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारी वृत्तियां ऐसी हैं, इससे अच्छा तुम पहले ही खुद को क्यों नहीं जगाते? क्योंकि दौड़ भाग करोगे ना, वही दुनिया को दिखेगा, पर अंदर कैसी वृत्ति है वो किसी को नहीं दिखेगी, वो सिर्फ तुम्हें ही दिखेगी। अब एक आखिरी बात कह दूं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मेरी पत्नी बहुत परेशान करने लग गई है, मेरे पास ऐसे ही मामले आते हैं और क्या करूं। इनके पास सब कमर वाले आते हैं और मेरे पास ऐसे बेचारे परेशान। तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो कहते हैं झगड़ती ही रहती है। मैंने कहा कुछ अस्वाभाविक तो बोलो। अस्वाभाविक हो तो बोलो। वो तो सबकी बीवी कुछ ना कुछ कहती रहती है, और कभी कभी तुम गधे जैसे हो, तुम में बुद्धि ही नहीं है, वो तो सबकी बीवी बोलती है। ऐसा कुछ कहो जो अस्वाभाविक हो। तो बोले नहीं, मेरी बीवी तो कुछ अजीब बोलती है, बिल्कुल जीव जंतु हो, कीड़े हो, मच्छर हो। ओ, ऐसा नहीं सुना है। आपने यहाँ आने के पहले क्या किया? कुछ उपाय करते हैं, फिर लाचार होकर ही लोग मेरे पास आते हैं ना। तो बोले नहीं, मैंने वो सब जो डीडीटी होता है कि या क्या होता है, फ्लीट क्या होता है, हाँ, वो सब घर के बाहर फेंक दिया। कि ऐसे मुझे मच्छर और कीड़ा कहती है और कभी मेरे ऊपर छिड़क दे तो। मैंने कहा मुल्ला जी, वो तो माया के ट्रैप में फंस गई, इसलिए आपको मच्छर कहती है, जबकि आप तो मानव हैं फिर भी मच्छर कहती है। आप भी माया की ट्रैप में फंस गए कि कीटकनाशक दवा डालेगी और मैं मर जाऊंगा। ऐसा होता है, जैसा संग वैसा उमंग। ऐसों के ही संग में रहो तो वैसा ही मिलता है। तो एक आखिरी बात करके समाप्त करता हूं। आरती भाई, आरती जलाना भाई। एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए। मैंने कहा क्या हुआ? डॉक्टर ने जैसे सब कुछ हास्यास्पद कहा। आप लोग तो कैसा एक्सपेक्ट करते थे? मैंने आपको हमेशा आशा नहीं रखने को कहा है, पर आपको प्रक्षेपण करके आशा रखनी है। तो करते रहो, मैं तो जा रहा हूँ अमेरिका, जो होना होगा वो होगा। फिर मैं तो कहता हूँ कुछ अपेक्षा मत रखो, ना प्रोजेक्ट करो ना आशा रखो। अब आते हैं, और फिर इतनी लंबी स्टोरी है, और फिर बहन कहते कि कुछ इसका करो ना। ऐसा भ्रम कि उस भ्रम में खुद हैरान होते हैं और हमें हैरान करते हैं। क्या हुआ? तो बोले कि उन्हें ऐसा लगता है कि एक बार जमाई ले रहे थे और 3 मक्खियाँ अंदर चली गई, और अभी भी अंदर घूम रही हैं बॉडी में। इसलिए पल-पल में ऐसे करते हैं, पल-पल में वैसे करते हैं, और चलता ही रहता है। कितने डॉक्टरों को दिखाया, कितने कामदारों को कितने डॉक्टरों को दिखाया, और कितनी अल्टरनेटिव थेरेपीज़ की, ये वो, पर और अब तो करना भी नहीं चाहते। वो कहते हैं कि कोई मानता ही नहीं मेरी बात, कि मक्खी गई है अंदर और अभी भी मूवमेंट कर रही है। कभी यहाँ आ जाती है, कभी अंदर-अंदर। मैंने कहा मुझे इस मामले को अपने हाथ में लेने दो। फिर मैंने कहा ये निश्चित रूप से दिख रहा है। एक तो आप इतनी पीड़ित हैं, तो क्या फ़िज़ूल किसी भ्रांति में पड़े होंगे? निश्चित रूप से मक्खी अंदर गई होगी, और नहीं गई ही लगती है, क्योंकि इसमें ऐसे हिल रहा हो ऐसा मुझे भी लग रहा। एक आप मिले हैं जो मुझे समझ सकते हैं। बाकी कोई मुझे समझता नहीं, कोई मेरी मानता नहीं। मैंने कहा मैं कहूँगा वो करोगे, आप कहेंगे वो करूँगा। ये सब कहकर उसका दिल जीत लिया होगा। तब मैंने कहा मैं एक ही दवा आपको दूँगा, आपको खानी है, आपको तुरंत उल्टी होगी, और उस उल्टी में एक मक्खी उड़ जाएगी, निकल जाएगी। आप ही कहेंगे बोलो कब करूँ? मैंने कहा 10 मिनट का टाइम दीजिए। फिर नेमी से कहा जा 3 मक्खी पकड़ कर लाओ, और फिर उसे कुछ भी दे दो। उल्टी हुई, उसकी उल्टी होती ही मैंने वो 3 मक्खियाँ छोड़ दी। उसने भी देखी, मैंने भी देखी, उसकी पत्नी ने भी देखी, उड़ती हुई मक्खी देखी। मैंने कहा हमेशा के लिए सुलझ गई आपकी समस्या। कितना मेरा गुणगान किया, प्रशंसा की। 2 महीने बाद आए, मैंने कहा अब तो सब ठीक है ना? अब तो कोई मक्खी? तो बोले नहीं, एकदम अच्छा। मैंने पूरी स्टोरी सुनाई कि ऐसा था।
आप भ्रांति में हैं, इसलिए ज्ञानियों को आपको सब साधना देनी पड़ती है। आपको सिर्फ जागृत ही रहना है। पर आप इतने बड़े-बड़े प्रॉब्लम्स लाते हैं, तो अगर मैं अच्छे समाधान नहीं दूँगा तो आपको पसंद नहीं आएगा। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ, अब चुप करो, बस जाग जाओ। मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ। क्या आप इसमें सम्मत रहेंगे? आपको कुछ मंत्र चाहिए, आपको कुछ किताबें चाहिए, आपको कुछ ध्यान की तकनीकें चाहिए, आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ सेवा चाहिए, इसलिए मैं देता हूँ। पर इस तरह मक्खी पकड़-पकड़ कर आपको भ्रम में ही रहना है। तू मोक्ष स्वरूप है, आप एक शांत, शक्तिशाली, सुंदर आत्मा हैं। आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप स्वयं ही पर्याप्त शक्तिशाली हैं। इस कमज़ोरी की दशा को याद मत कर, अपने आंतरिक स्वभाव को याद कर, प्रभु की भक्ति कर, आत्मा का कल्याण कर। सभी जीव गुरु कृपा से माया का स्वरूप समझें, माया से मुक्त हो और स्वरूप में स्थिर हो, निजानंद का अनुभव करें। अभी क्या, अब 18 जुलाई को मिलेंगे।